हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम लोग पार्ट 1 इसका देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो देखिए, क्यूब को ही हम हिंदी में बोलते हैं घन और क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो पहले भी देख चुके हैं, थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज करते हैं और फिर नए कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखिए, अगर मैं इस तरीके का एक शेप बोलूँ, ठीक है, ये अभी 2 डायमेंशनल शेप है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। ठीक है, तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ किसी 2 डायमेंशनल शेप के इक्वल रहता था तो इसको मैं क्या बोलते था? स्क्वायर। ठीक है, मैं या फिर इसको बोले स्क्वायर बोलते हैं। और इसी में अगर मैं एक डायमेंशन और दे दूं, जो इसका डायमेंशन इसके लेंथ के बराबर ही है। मान लीजिए कि इसका हाइट है, इसका हाइट भी अगर लेंथ के बराबर है, ब्रेड्थ भी अगर लेंथ के बराबर है, तीनों चीजें इक्वल हैं, तो ऐसे टाइम में ये क्या कहलाता है? क्यूब, या हिंदी में कहिए घनाभ। और इसी में जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ इस तरीके का शेप, इसमें क्या है? आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, आमने सामने का जो साइड है ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। मतलब इसका लेंथ इक्वल है और ब्रेड्थ आपस में इक्वल है, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हों एक दूसरे के, ये जरूरी नहीं है। ये क्या कहलाता था? रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल में एक डायमेंशनल और देता हूँ तो ये हो जाता है क्यूबॉइड। ओके, इसमें इन तीनों का सेम होना जरूरी नहीं है। ये मेरा क्या कहला जाएगा? क्यूबॉइड, या फिर हिंदी में कहिए घनाभ। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम एक चीज़ देखे थे, जैसे मान लीजिए एक मैं कोई सा वुडन का पीस दिया हूँ और आपको एक देता हूँ शॉप, मतलब आरी। इसको अगर मैं बोलता हूँ कि इसको आपको कट करना है, ये कट करके अभी एक बार हम लोग कट किए तो 2 पीसेस में हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन रहता था, जैसे मैं आपको इसमें कट को मैं फिक्स कर दिया, मैं आपको बोला कि मैं आपको बोलता हूँ आपको 3 कट्स, आपको 3 बार इसको कट करना ही करना है। तो आप इसमें मिनिमम कितने पीस में काट सकते हैं कि इसको आप 3 बार काटें, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसका पीस मिनिमम हो। सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता था कि आप 3 ही बार काटें लेकिन इसका पीस मैक्सिमम निकले, ये एक टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा क्या था कि मैं आपको पीस फिक्स कर दिया, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 8 पीसेस बनाने हैं। आपको अभी एक कट नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पीस। ठीक है, आपको इसको कट करते हुए 8 पीसेस बनाने हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आप इसको मिनिमम कितने बार काट के 8 पीस बना सकते हैं, या फिर मैक्सिमम आप कितने बार काट सकते हैं कि सिर्फ 8 पीस ही बने। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं पार्ट 1 में। ठीक है, कटिंग कटिंग के बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं हम। इसमें जितना काम आएगा उसको फिर से भी देख लेंगे। कटिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि आपको बोला है नंबर ऑफ पीसेस बताइए। अगर आपको कट्स दिया हुआ है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, आपको मैं बोला था कि आपको 3 कट्स लगाने हैं। ओके, और इसमें मैं आपको पूछता था कि मिनिमम कितने पॉसिबल पीसेस होंगे या फिर मैक्सिमम कितने पॉसिबल पीसेस होंगे, या फिर अब मैं आपको कट्स पूछता था और पीस बता देता था। ठीक है, कि मिनिमम पॉसिबल कितने हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कितने हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले थे पेंटिंग और कटिंग दोनों। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ब्लॉक रहता था। ठीक है, ब्लॉक वो आपका क्यूब भी हो सकता है या फिर क्यूबॉइड भी हो सकता है। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे पेंटिंग और कटिंग दोनों। ठीक है, पेंटिंग और कटिंग दोनों, इससे मतलब क्या है हमारा? देखिए, जैसे कि हमारे पास एक ये ब्लॉक है, मैं अभी क्यूब है या क्यूबॉइड है कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्लॉक है। ठीक है, इसको हम अलग अलग साइड को पेंट करते थे, या तो सेम कलर से पेंट करें या अलग कलर से पेंट करें। ठीक है, इसके सभी फेसेस को पेंट करते हैं। और जैसे एक टर्म आ रहा है फेस, तो इसके जो टर्म्स हैं एक बार और समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, तो इसका ये जो सतह है जिसको मैं ऐसा टच कर सकता हूँ, ठीक है, ये जो सतह है इसी को मैं बोलता हूँ क्या? सरफेस या फिर फेसेस। ठीक है, या फिर हिंदी में सतह। तो अगर मैं एक ऐसा क्यूबॉइड देखता हूँ, क्यूब देखता हूँ, इसमें कितने सरफेस होंगे? 1 2। ठीक है, ऊपर का और नीचे का 2 हो गया, सामने का 3, पीछे का 4, और लेफ्ट साइड का 5, राइट साइड का 6। टोटल इसमें कितने सरफेस हो गए? 6। ओके, और इसी में अगर मैं ये पोर्शन बोलता हूँ जो दोनों सरफेस को टच कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? इसके एजेस। ठीक है, किनारे। ये जो पोर्शन है जो दोनों सरफेस को टच कर रहे हैं, ये कहलाएगा इसका किनारा। ठीक है, और इसमें जब मैं बोलता हूँ ये पोर्शन जो मेरे 3 सरफेसेस को टच कर रहे हैं, ये होता है इसका कोना। ठीक है, कोना, या फिर हिंदी में बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे कॉर्नर। तो ये कितने होंगे मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो एजेस बोला था वो कितने होंगे? एजेस मतलब जो दो सरफेस को टच कर रहा है, 1 2 3 4। और सिमिलरली 4 नीचे भी होगा, 5 6 7 8। ये तो क्या हो गया? ऊपर और नीचे का हो गया 8। और ये जो बाजू के बच गए इसको भी ऐड कर लीजिए, 9 10
11, 12 मतलब एज हो गए मेरे 12। इसी चीज़ को एक बार स्क्रीन में भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सरफेस या कहिए सतह या फिर फेस, इसका बात, तो जैसे इमेज में देखिएगा, एक फेस हो गया मेरा पीछे वाला, दूसरा लेफ्ट साइड वाला, तीसरा टॉप वाला, चौथा बॉटम का, पांचवा राइट साइड वाला, और एक फेस जो सामने होगा। मतलब टोटल कितने फेस हो गए? 6। ठीक है, 6 मेरे फेस हो गए। अब मैं बात करता हूँ एजेस का, एजेस या फिर किनारा। जैसे ये हमारा था ना फिगर, या फिर ये हमारा क्यूबॉइड, तो जो दो सरफेस को टच कर रहे हैं वो है क्या मेरा? एज, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं किनारा। तो अब इसको जैसे देखते हैं कितने होते हैं। इसमें हो गया एक पीछे, 1 2 3 4। ये कौन सा है? जैसे अगर अभी आप देख रहे हैं तो जो आपको ये जो नहीं दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है, पीछे वाला 1 2 3 4। इसके बाद अब आगे आते हैं 5 6 7, इमेज में देखिएगा 5 6 7। फिर जो नीचे के हैं 8 9 10, ठीक है, 8 9 10, और जो बच गया 11 12, ठीक है, सामने का 11 12। तो मेरे एजेस कितने हो गए? 12। इसके बाद एक और टर्म था क्या? कॉर्नर या फिर कोने। कोने मेरे क्या होते हैं? जो मेरे थ्री सरफेसेस को टच करते हैं। जैसे अगर इसी में 1 2 3 थ्री सरफेस है, थ्री सरफेस को जो पॉइंट मीट कर रहा है, ये है मेरा कॉर्नर। तो कॉर्नर मेरे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 थे। इसी को अगर डायग्राम में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन्हीं सब से मिलके बनता है हमारा क्या? क्यूब या फिर क्यूबॉइड। और इसमें जब ऐसा बनता है, हमको सामने का फेस दिख रहा होता है, तो ये पीछे के जो ये लाइन्स हैं, डॉट्स, ये नहीं दिखते हैं हमको, लगभग ऐसा दिखता है। और अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो ये मेरे पे एग्जैक्ट क्यूब की तरह दिख रहा है। ओके, तो ये हो गए इसके टर्म्स जो हम पहले भी देख चुके हैं, अभी भी काम पड़ेगा। हमको ध्यान रखना है फेस होते हैं 6, एजेस होते हैं 12, और कॉर्नर होते हैं 8। ठीक है, 8 ये हमको सबसे ज़्यादा काम आता है। ओके, अब देखिए जैसे इसमें जो हम इसमें क्या है पेंट किए थे अलग अलग कलर से, इसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बताया होगा, पूछा होगा कितने कट करने हैं। इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे सभी डायरेक्शन से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या करता है, इसमें इस तरीके से पूछता है, जैसे आप अलग अलग इसको कट कर लिए हैं। अब जैसे इस पोर्शन को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन है अलग अलग है। ये टोटल 3 कलर्स इसमें रंगे हुए हैं, 1 2 3। ओके, तो ये इसी तरीके से पूछता है कि इसमें से अगर मैं ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स काटा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे मैं क्यूब्स काटा हूँ, तो कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जो थ्री साइड से कलर्ड होंगे, थ्री फेस कलर्ड होंगे। ये हो गया। इसी में जैसे आप कुछ क्यूब्स ऐसे भी हैं जो टू साइड से कलर्ड हैं। जैसे आप यहाँ वाला पोर्शन को देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जो पोर्शन है इसके पीछे का तो कलर्ड नहीं होगा, क्योंकि कलर करने के बाद हम लोग काटे हैं। तो ये सब जो पोर्शन है जो टू साइड से कलर्ड है, जैसे ये हो गया, ये हमारा टू साइड से कलर्ड है। और उसके बाद कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही साइड से कलर्ड होंगे, जैसे यहाँ के जितने भी बीच के हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही साइड से कलर्ड हैं, क्योंकि इसके आजू बाजू में तो कलर लगा नहीं, क्योंकि हम काटने के पहले कलर किए थे, और पीछे से भी ये कलर्ड नहीं है। तो ये जैसे है, ये सिर्फ वन साइड से कलर्ड है, या फिर कहिए इसका वन फेस कलर्ड है। और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे काटने के पहले पूरे बीचों बीच थे। ठीक है, काटने के पहले हमारे बीचों बीच थे, जिसके कारण ये कलर्ड नहीं हो पाए। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? ऐसे पीसेस हो जाएंगे, ऐसे क्यूब्स हो जाएंगे जिसका कोई सा भी फेस कलर्ड नहीं है। ओके, तो अब हमको यही चीज़ पूछता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगाते हैं, देखेंगे ये कैसे बनेगा। ओके, कटिंग हम देख चुके थे। हमारा अगला पार्ट रहेगा पेंटिंग एंड कटिंग, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक कलर से पूरा पेंट करें या एक से ज़्यादा कलर से पेंट करें। और इसमें नंबर ऑफ पीसेस पूछ सकता है, टोटल पीस कितना होगा, थ्री फेस्ड कलर कितना होगा, टू फेस्ड कितना होगा, वन फेस्ड कितना होगा, या फिर ऐसे कितने होंगे जिसका कोई सा भी फेस कलर नहीं होगा। ओके, देखिए हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, कि हमको अगर पता रहे आगे क्या आ रहा है, तो ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ छूट रहा है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला बनता है, जो हमको बहुत जगह कभी कभी फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है इस तरीके से, एल माइनस टू, बी माइनस टू, एच माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से जो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है, जैसे ये नो फेस का है। ठीक है, जो फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है वो कैसे बनता है, और देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। और इसी सब स्ट्रेटजी से हम देखेंगे सिंगल कलर का पहले क्यूब का, फिर क्यूबॉइड का, और फिर मल्टी कलर का क्यूब का और क्यूबॉइड का। इसमें हम ये सभी चीज़ देखेंगे, नंबर ऑफ पीसेस, और इसमें मिसलेनियस जो
एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं इसके अलावा उसको भी। इसमें आपको ध्यान देना है, एक चीज़ लिखा होता है ओनली ओनली ओनली, ठीक है। इसमें आपको इस चीज़ को ध्यान देना है ना, ये कैसे काम पड़ेगा मैं बताऊंगा आगे। ओनली लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलता हूँ टू फेस ओनली, मतलब क्या होगा, अगर कोई सा क्यूब है, उसके सिर्फ दो ही फेस रंगे हों, बाकी फेस रंगे ना हों। और अगर मैं ओनली नहीं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसा क्यूबॉइड बताइए जिसके टू फेस कलर्ड हो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ओनली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिसके थ्री फेस्ड कलर होंगे वो भी तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। थ्री फेस कलर हैं तो उसमें टू फेस कलर तो है ही, लेकिन जब मैं बात कर दिया ओनली का, मैं अब बोलता हूँ कि जिसके सिर्फ सिर्फ दो फेस कलर्ड हैं, तो ये क्या होगा, इसमें थ्री फेस कलर वाले नहीं आएंगे। ओके, ये आगे क्वेश्चन से भी क्लियर होते जाएगा, हम लोग पूरा एक बार देखेंगे, उसके बाद इस पर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मेरे को एक ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में किए भी थे। लास्ट लेक्चर में हम देखिए बेसिकली क्या देखे थे, किसी भी शेप को अगर हमको कट करना है, ठीक है, कट करना है, उससे कितने पीसेस बन रहे हैं, अगर मैं बराबर काट रहा हूँ तो कितने क्यूब बन रहे हैं, और इसको मेरे को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से काउंट करने का भी हल्का सा देखे थे, ठीक है, पूरा नहीं देखे थे, काउंट करने का देखे थे। मेन हमारा था कटिंग और उससे कितने पीस बन रहे हैं ये देखने का। तो इसी को मैं एक एग्जांपल से यहाँ ले रहा हूँ। मान लीजिए इफ अ लार्ज क्यूब इज हैविंग ईच साइड एज 4 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा हूँ कि एक मैं बड़ा सा क्यूब लिया हूँ ऐसा, जिसका क्या है, हर साइड 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। क्यूब का एक साइड जितना होगा सभी साइड उतना होता है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैविंग 1 1 सेंटीमीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम दिस लार्ज क्यूब। क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, उससे मैं एक एक सेंटीमीटर का छोटा छोटा कितना क्यूब काट सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको लास्ट का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करूँ, तो इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर मैं लेंथ के अक्रॉस बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक ये 4 सेंटीमीटर का कोई सा स्टिक है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का कोई सा डंडा है, इसको आपको 1 1 सेंटीमीटर के काटने हैं, तो आप इसको कितना काट सकते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का है, इसको मेरे को 1 सेंटीमीटर ईच का होना चाहिए। क्या करूँगा मैं, 4 से 1 को डिवाइड कर दूंगा, मेरे को पता चल गया कि ये टोटल 4 पीसेस बनेंगे, ठीक है, 4 पीसेस बनेंगे। तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने लेंथ का है, और इससे मैं डिवाइड कर दिया कि मेरे को ईच का साइज कितना होना चाहिए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने पीसेस बनेंगे। ओके, और यही चीज़ है जो हम लोग लास्ट में भी देखे थे, कि जैसे अब मेरे को पता चल गया लेंथ के अक्रॉस 4 सेंटीमीटर था, इसको मेरे को 1 सेंटीमीटर का बनाना है, मैं इसको 4 पीसेस में काट सकता हूँ। और 4 पीसेस काटने के लिए मेरे को कट कितने लगाने पड़ेंगे, कट कितने लगाने पड़ते थे, इससे एक कम, मतलब 3 कट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ कि इसमें 1 1 सेंटीमीटर के 4 पीसेस करने हैं, तो ये सिर्फ 3 कट्स में ही 4 पीसेस बन जाएंगे। और देखिए जब 4 पीसेस है लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, सिमिलरली ब्रेड्थ के अक्रॉस भी 4 पीसेस होगा, और हाइट के अक्रॉस भी 4 पीसेस होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, इसके इस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के अक्रॉस भी 4 4 पीसेस में कटेंगे, और 4 पीस काटने के लिए हमको उससे एक कम कट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक स्टिक था, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 पीस में बने, तो क्या करूँगा, पहली बार कट करूँगा ये 2 पीस हो गया, दूसरी बार कट किया 3 पीस हो गया, तीसरी बार कट किया ये 4 पीस हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, देखिए ये 4 पीस हो गया है। और इसमें मैं कट कितने बार किया हूँ, जैसे यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम कट किया हूँ और पीस हो गया 4। इसी के ऊपर ऊपर हमारा पूरा लास्ट लेक्चर है ना, कैसे कट करते हैं, कैसे पीस करते हैं। बाकी यहाँ पे भी हम एक बार ध्यान दे लिए हैं क्या, कि जितने पीस करने हैं उससे एक कम कट होता है, ठीक है। कब, जब हम लोग पैरेलली कट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सबको मिक्स कर लिए हैं, यहाँ पे हम इतने बार कट किए हैं तो उससे एक ज़्यादा पीस हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हम लोग पैरेलल कट करते हैं तब, जैसे एक स्टिक को मैं ऐसे 3 बार कट किया, तो मैं कट किया 3 बार, पीस मिला मेरे को 4, ओके। तो इसी में जैसे अब मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, क्या होता था हमारा, 3 कट कर रहे थे तीनों साइड से, टोटल कट तो हो गए हमारे 9, और पीस कितने हो गए, इससे एक ज़्यादा, ठीक है, एक एक ज़्यादा। और जब सभी तरफ से कट हो रहे हैं तो इसमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, एक एक्सिस में पीस है 4, दूसरे एक्सिस में पीस है 4, तीसरे एक्सिस में भी पीस है 4, ठीक है, तीनों आपस में कट हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये टोटल 64 पीसेस
बनेंगे। ओके, इसी चीज़ को अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। 64 पीसेस बनेंगे। यहाँ तक से ये लास्ट लेक्चर का था ना, लास्ट लेक्चर का था, लास्ट पार्ट का था। अब आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे, आज वाले टॉपिक पे एंटर करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन क्या बोला हूँ कि इफ अ लार्ज क्यूब इज हैविंग ईच साइड एज 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक से क्वेश्चन मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ा सा कोई ऐसा क्यूब है जिसका हर साइड आपका 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोला है, इज पेंटेड ग्रीन। ऐसा क्यूब को हम ग्रीन कलर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, इज पेंटेड ग्रीन। और उसके बाद एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब हैविंग 1 सेंटीमीटर ईच। मतलब एक कोई सा बड़ा सा मेरे पास क्यूब है, इसको मैं पहले पेंट कर देता हूँ और उसके बाद 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में काट लेता हूँ। तो मेरे को पूछता क्या है आगे, नंबर ऑफ पीसेस या फिर स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे। और नंबर क्या, टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे। ठीक है, 3 फेसेस से कलर्ड वाले स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, 2 फेसेस से कलर्ड वाले स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, 1 फेसेस से कलर्ड वाले स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, और ऐसे क्यूब्स बनेंगे जिसमें कोई कलर नहीं है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन में आते हैं। ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लिया हूँ, स्पेस की जरूरत है करके। पहला क्वेश्चन, टोटल पीसेस कितने बनेंगे। ठीक है, देखिए पीसेस या फिर क्यूब्स कितने बनेंगे। तो ये हमारा एक क्यूब है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको हम कलर कर लिए। अब मेरे को क्या करना है, इसको 1 सेंटीमीटर के में कट करना है। तो मैं क्या जान रहा हूँ, अगर मेरे को 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में काटना है तो कितने पीसेस बनेंगे, 4 सेंटीमीटर डिवाइड किया 1 सेंटीमीटर से, आ गया क्या, 4 पीसेस। मतलब अगर मैं अभी सिर्फ लेंथ के अक्रॉस बात कर रहा हूँ तो ये कितने 4 पीसेस में कटेंगे। और यही चीज क्या है आपका, लेंथ से पार्टीशन। लेंथ से पार्टीशन मतलब क्या, शुरू में इसका लेंथ था 4 सेंटीमीटर का, अब मेरे को जो छोटा क्यूब चाहिए उसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस पार्टीशन को ध्यान रखिएगा, ये बहुत हमारे काम का है ना। ये लेंथ में अगर मैं 4 सेंटीमीटर का था और मेरे को 1 सेंटीमीटर का करना है, तो ये टोटल क्या है, 4 पीस में कटेगा। और इसी पार्टीशन को जैसे अगर मैं आपको बोलता कि अब आप जो आप नया क्यूब बनाएंगे 2 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का बनना चाहिए, तब मैं यहाँ क्या करता, इसको मैं 4 को 2 से डिवाइड करता ना। तो यहाँ ये जो 2 है मेरा, यही मेरा पार्ट कहलाता। ठीक है, अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर का बनाना होता तो ये टोटल 2 हिस्से में बढ़ता है ऐसा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मैं इसको 1 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ, इसलिए ये जितना सेंटीमीटर का है उतने ही हिस्से में बढ़ जा रहा है। तो ये मेरा लेंथ के अकॉर्डिंग जब मैं काट रहा हूँ 4 पीसेस में कटेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ईच, ये मैं इसको लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया। ठीक है, 4 पीसेस करने हैं, मेरे को 3 टाइम्स कट करना पड़ेगा। अब इसको मैं बात करता हूँ ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ही था, वो भी मेरा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि मैं क्यूब काट रहा हूँ, उसमें लेंथ ब्रेड हाइट सब सेम रहेगा। ये भी टोटल 4 पीस बनेंगे। मैं ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 4 टाइम्स कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे हाइट के अकॉर्डिंग हो गया, यहाँ 4 सेंटीमीटर हाइट के अकॉर्डिंग भी होगा, इस पर भी मैं इसको 4 टाइम्स कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, टोटल कट हो गया। और मैं काउंटिंग के लिए, देखिए काउंटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, यहाँ भी। ठीक है, अलग अलग साइड से, जैसे 3 एक्सिस होता था ना, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अलग अलग साइड से जितने कट्स होते थे, ठीक है, अगर तीनों कट हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने पीस बन रहे हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड से मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मैं देख रहा हूँ लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें पीस बन रहे हैं 4। ओके, ऐसा 1 2 3 4। और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग इसमें पीस बन रहे हैं 4। ओके, और हाइट के अकॉर्डिंग पीस बन रहे हैं 4। ठीक है, और जब ये तीनों भी एक दूसरे को काट रहे हैं तो इनके बीच में हो जाता था क्या, मल्टीप्लाई। टोटल हो गया कितना आपका, 64 पीसेस, या फिर कहिए 64 क्यूब्स। ओके, ये हो गया। मतलब मैं क्या किया हूँ इसमें, अगर मैं इसको ऐसा काउंट कर लेता हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं इसको काउंट करता हूँ, ठीक है, पहला पीस 1, अगला पीस 2, अगला पीस 3, अगला पीस 4। अब यही चीज़ 4 मेरा देखिए, इसके कितने लाइन गए हैं, 1 2 3 4। मतलब यहाँ तक 4 है, अगले लाइन तक ये 8 पीस हो जाएंगे, अगले लाइन तक 12 और अगले लाइन तक 16। ये मेरा जो पहला लेयर है, ठीक है, यहाँ वाला को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक है। ठीक है, ये अगर मेरा पहला लेयर तक से 16 पीस है, और ऐसे पीछे ये 4 लेयर और जा रहा है। ठीक है,
16 पीस हैं, ऐसे ये 4 लेयर में है, तो टोटल कितने पीस हो जाएंगे मेरे? 64 पीस, या फिर कहिए 64 क्यूब्स। ओके, और इसी को अगर मैं और अच्छे से देखूं, क्या हो जाता है मेरा टोटल पीस? क्या हो जा रहा है मेरा? एक साइड का जितना मल्टीप्लाई बाई दूसरे साइड से जितना मल्टीप्लाई बाई तीसरे साइड से जितना। ठीक है, इसको मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ? जैसे अगर इस साइड में हो गया कितना मेरा 1 2 3 4, अगला 1 2 3 4, ये हो गया 4, और एक जो आपका पोर्शन बच गया, देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग, ब्रेथ के अकॉर्डिंग, और ये हाइट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, सबको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, टोटल हो गया 64। ठीक है, कैसे मैं काउंट किया हूँ? ऐसा, उसके बाद ऐसा, और एक बार ऐसा। ठीक है, यहाँ तक भी 4 था, यहाँ तक भी 4 था, यहाँ तक भी 4 था। ये मेरा हो जाएगा क्या? इसके टोटल काउंट करने के लिए। टोटल काउंट करना आसान है, इसके बाद वाला थोड़ा ट्रिकी है, उसको देखते हैं। ये हो गया, और इसी का एक दूसरा मेथड भी कैसा हो सकता है? जैसे अगर मैं इसी को क्वेश्चन को बोलता हूँ, अगर ये मेरा क्यूब है, ठीक है, अगर ये मेरा क्यूब है, अभी इसका जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम होगा, अगर मैं इसको कट कर दूंगा छोटा छोटा, अगर मैं इसको कट कर दूंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्या होगा? इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, हो सकता है कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैं इसको 3 टुकड़े में कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 3 हिस्से में बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो इसका सेम रहेगा। तो इसी चीज को मैं एक और तरीके से देखता हूँ, क्या मैं बोलूँगा? वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए इसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, और इसके छोटे पीसेस हो जा रहे हैं टोटल मिला के n। ठीक है, टोटल n पीसेस में बट रहे हैं, और देखिए वॉल्यूम तो कटने के पहले और कटने के बाद सेम ही रहेगा। ओके, तो देखिए जो, थोड़ा साइड कर लेते हैं, जो मेरा बड़ा लार्ज क्यूब का जो वॉल्यूम था, वही इक्वल होगा किसके? n टाइम्स स्मॉल क्यूब के। मतलब बड़ा वाला क्यूब का जितना वॉल्यूम है, छोटे क्यूब का वॉल्यूम, ऐसा करते करते n जब क्यूब्स हैं, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक क्यूब का वॉल्यूम 1 है, तो टोटल में कितने ऐसे क्यूब्स दूं कि वो बड़े क्यूब के बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए बड़े क्यूब का मेरे को वॉल्यूम निकालना है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब, और इसको कैपिटल एल लिख लेता हूँ। ठीक है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम है एल क्यूब, छोटे क्यूब का वॉल्यूम होगा एल क्यूब स्मॉल वाला, और ऐसे करते करते कितने क्यूब बने? एन। तो जब बड़ा एन का वैल्यू था मेरा 4, तो ये हो जाएगा मेरा 4 का क्यूब मतलब 64 एन, और छोटे क्यूब का मेरा वॉल्यूम कितना है? जब एक साइड 1 है, 1 का क्यूब करूंगा 1 ही आएगा, मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 64। ठीक है, क्या किया हूँ मैं यहाँ पे? बड़े लार्ज क्यूब का वॉल्यूम मेरा कितना होता है? एल बी एच, तीनों चीज तो मेरा सेम है, और यहाँ एन इंटू स्मॉल क्यूब का वैल्यू एल बी एच, ठीक है, स्मॉल वाला, तीनों मेरा सेम है, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू एन, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये मैं क्या किया? अब इसको डिवाइड कर दिया, 64 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 64 ही। तो मेरा क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 64 स्मॉलर क्यूब्स। ओके, ये था पहला। ये तो हो गया टोटल पीस, इसके लिए हम लोग पूरा डिटेल में लेक्चर कर भी चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख चुके हैं। अगला जो है वो थोड़ा नया चीज रहेगा। देखिए, अगला मैं आपको बोलता हूँ कि इसके ऐसे पीस बताइए जो 3 फेस कलर्ड है। ठीक है, 3 फेस में अगर ओनली नहीं भी लिखा है, तो भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक क्यूब को ऐसे कलर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेस ही एक साथ कलर्ड होता है ना। 3 फेस में ओनली का लिखाना इतना कंपल्सन नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूँ 3 फेस कलर्ड, अगर मान लीजिए ये मेरा पहले व्हाइट कलर का क्यूब था, अब मैं इसको इस तरीके से ब्लू टाइप से अगर मैं कलर कर दिया हूँ, और अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में करता हूँ, तो जो 3 फेस को टच कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? इसका कॉर्नर। जो 3 फेसेस को टच करते हैं, वही तो 3 साइड से कलर्ड होंगे। ठीक है, मतलब जो 3 फेस को टच करते थे, उसको हम लोग बोलते थे क्या? उसका कॉर्नर। और कॉर्नर हम लोग जानते हैं क्या? क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, हमेशा होता है आपका कितना? 8। ठीक है, 8। तो ये 3 फेसेस कलर्ड हमारे हमेशा 8 होंगे। और जैसे इसी को हम फिगर में समझ लेते हैं, जैसे ये जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को अगर मैं निकाल के देखूंगा, तो ये 3 साइड से कलर्ड होगा, ऊपर से, सामने से, और एक जो इधर लेफ्ट साइड से होगा। सिमिलरली अगर मैं इस पोर्शन को निकाल के देखता हूँ, तो इसका तो मेरे को तीनों साइड दिख रहा है कहाँ से कलर्ड है। सिमिलरली नीचे में एक कॉर्नर होगा, ये भी मेरा 3 साइड से कलर्ड होगा। ठीक है, एक सामने से है, एक नीचे से होगा जो हमको दिख नहीं रहा है, एक लेफ्ट साइड से कलर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ एक बॉटम का, और ये हो गया, ये तो हो गए सामने के। जैसे अगर आप इसको सामने से देखते हैं, सामने में से इसके कॉर्नर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, यही चीजें दिखा हुआ है। उसके बाद 4 पीछे भी हैं जो दिख नहीं रहे हैं।
तो अगर इसी को मैं इमेज से आपको बताता हूँ, तो इसके पीछे भी जो 4 होंगे, ठीक है, जो अभी हमको दिख नहीं रहे हैं, टोटल हमेशा क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसके एजेस, ठीक है, एजेस नहीं सॉरी, कॉर्नर्स हमेशा 8 ही होते हैं, जो हम लोग डायग्राम में देख चुके थे। तो अगर मेरे को क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का पूछता है कभी भी, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा मेरा 8, ठीक है, जितने कॉर्नर्स होते हैं ये हमेशा ऑलवेज 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या सीखे, टोटल फेस निकालना, 3 फेस निकालना। अब अगला आते हैं हम लोग, देखिए ये ऑलवेज है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं हम लोग कि जब आपको 2 फेस का पूछे, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 फेस का अगर मैं बोलता हूँ, 2 फेस जैसे अगर ये है, ठीक है, 2 फेस मतलब क्या, हम क्या बोलते हैं, जो 2 फेस को जो टच करता है वो कहलाता है क्या, एज। तो जो एज में होगा वही तो आपके 2 साइड से कलर्ड होगा, लेकिन एज में जो कॉर्नर वाले हैं वो 3 साइड से होता था। तो यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ ओनली, ठीक है, ओनली मतलब मेरे को 3 फेस वाला नहीं बताना है, मेरे को क्या बताना है, सिर्फ 2 फेस्ड वाले। तो अब इसी को डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ का जैसे पोर्शन है, देखिएगा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन को अगर मैं कट करके अलग से ले लेता हूँ, तो ये जो पोर्शन है आपको एक एज में जितने दिख गए, ध्यान रखिएगा ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, क्यूब से ही क्यूब काट रहे हैं, क्यूब से ही क्यूब काट रहे हैं ना। आपको एक एज में जितने दिख गए 2 फेसेस, ठीक है, एक एज में जितने पोर्शन हो रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4 हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 हो रहे थे। तो जो कॉर्नर के थे वो तो 3 फेसेस के थे, तो उसको काउंट नहीं करते। उसके अलावा जितना बच रहा है उसको काउंट कर लिए, तो बीच में कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। और एक एज में जितना होगा उतना ही सभी एजेस में होगा, क्योंकि क्यूब तो सभी तरफ से सेम रहता है। तो एक एज में जितना है उसी को निकाल के मैं क्या करता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कब, जब हम लोग बात कर रहे हैं क्यूब का, क्योंकि क्यूब में सेम होता है ना, क्यूबॉइड अगर होता तो अलग अलग भी हो सकता था। तो मेरे को एक साइड का पता चल गया, इसमें आपका 2 है, तो टोटल 12 साइड में कितना होगा, क्या करूँगा मैं, एक साइड का है आपका 2, तो 12 साइड का कितना होगा, 2 क्यूब्स एक एज में, तो टोटल 12 एज हो गए, टोटल 24 क्यूब्स। ओके, इसमें हम लोग ये कॉर्नर वाले को क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है ओनली, मतलब मैं 3 फेसेस कलर्ड को नहीं लूँगा। और यहाँ मैं 12 मल्टीप्लाई कर पाया हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग क्यूब से ही क्यूब काटे हैं। क्यूब में क्या होता है, सभी का एज बराबर होता है, इसलिए हम लोग एक एज में निकाल लिए हैं और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्यूबॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया 2 फेस्ड कलर्ड। ओके, अब इसी में देखते हैं, जैसे अगर आपको बोलता है 1 फेस्ड कलर्ड ओनली, ठीक है, इसमें से ऐसे कितने हैं जो 1 फेस कलर है। तो अगर जैसे मैं इसको डायग्राम में देखता हूँ, ठीक है, ये जो सामने का जो पोर्शन है इसे से अलग से ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ एक ही तरफ से पेंट है, क्योंकि इसका जो बाकी का जो पोर्शन है ये काटने के पहले पेंट के कांटेक्ट में नहीं आता। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही तरफ के पेंट है। अब एक ही तरफ के पेंट हैं, और ये जो इसमें जो टोटल फेसेस होते हैं, सभी फेसेस में सेम सेम बिहेवियर होगा इसका, जो, ठीक है, एक फेस में, जैसे अगर आप एक फेस में आप देख रहे हैं कि एक फेस में आपका 4 ऐसा क्यूब निकल रहा है जो एक ही साइड से पेंट है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यही है, 4 है। तो और यही होगा आपके बाकी के फेसेस में भी। क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। तो अगर आपको एक फेस में पता चल गया कि एक फेस में जब आपके पास 4 ऐसे क्यूब्स हैं जिसका सिर्फ एक ही फेस पेंटेड है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ फेसेस से, तो आ जाएगा कि टोटल ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो एक साइड से पेंटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें बचेगा, जो बच रहा है, जैसे ये कॉर्नर वाले हैं, ये तो आपके 3 फेसेस से पेंट थे, ठीक है, और उसके बाद ये जो हैं एजेस में, ये आपके 2 साइड से पेंट थे, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं किए हैं। जो इसके बीच में बच गया यही है आपका ऐसा जो आपके सिर्फ 1 साइड से पेंटेड है। और जब क्यूब में सभी साइड सेम होता है तो हम लोग एक फेस का कहिए निकाल लिए, ठीक है, एक फेस में आपका 4 है और टोटल सभी फेस सेम होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए कितने फेस होते हैं, उससे हमको पता चल गया, ठीक है। क्यूब में या क्यूबॉइड में 6 फेस होते थे, ये हो गया। जैसे इसी चीज़ को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, यहाँ जो है 4 ये ऊपर यहाँ भी होगा और 4 यहाँ भी होगा, और यही 4 इसके लेफ्ट साइड भी होगा, बैक साइड भी होगा और बॉटम साइड भी होगा, ठीक है। तो ये 4 जब 6 साइड है तो मैं क्या करता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, ठीक है, 6 क्या है मेरे फेसेस, टोटल हो गए मेरे 24 क्यूब्स, ठीक है। 24 क्यूब्स क्या हैं,
ये ऐसे क्यूब्स हैं जिसके सिर्फ एक फेस्ड कलर है, ओनली ना। अगर ओनली नहीं लिखा होता तो एक फेस्ड कलर तो ऐसे भी हैं जिसके दो फेस कलर्ड हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसका एक फेस तो कलर्ड है ही, लेकिन यहाँ ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जैसे इसी में पूछता हूँ कि अब ऐसे कितने फेसेस होंगे जिसका कोई भी साइड कलर्ड नहीं है। यहाँ लिखा है नो। ठीक है, कोई से भी ऐसे कितने फेसेस हैं जिसके कोई भी साइड कलर्ड नहीं है, एक भी साइड जिसके कलर नहीं हो। तो अब इसको जैसे अगर मैं देखता हूँ, तो इसमें जैसे अगर मैं फिगर में देखता हूँ, अगर मैं यहाँ सामने से इसको हटा रहा हूँ तो क्या होगा, ये जो पीछे के जो पोर्शन होंगे, ठीक है, ये जो पीछे के जो पोर्शन होंगे जहाँ पे कहीं से कलर नहीं लग पाया है, वही तो ऐसे पोर्शन होंगे जिसमें से हमारा कुछ भी पेंट नहीं हो। तो इसको निकालने के लिए देखिए हमारे पास अलग अलग भी मेथड है। सबसे सिंपल मेथड क्या है, जो फ्रंट फेस में जो वन फेस वाले हैं, ठीक है, वन फेस नंबर ऑफ वन फेस, ठीक है, नंबर ऑफ वन फेस क्यूब्स जितने हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो पीछे के लेयर्स हैं, जो बीच के लेयर्स हैं। ठीक है, बीच के लेयर तक कलर पहुंचेगा नहीं, और यहाँ तक से आपको पता है कि जो बीच में इसमें फंस रहे हैं ये टोटल है कितने, 4 क्यूब्स। ठीक है, इसके बीच में है कितने, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। अगर इसमें सामने वाले लेयर को देखिएगा तो सामने वाले के लेयर में जितने हैं वो तो है आपके वन फेस्ड कलर वाले, तो वन फेस्ड कलर वाले के जो जस्ट पीछे होगा वहां तक कलर नहीं पहुंचेगा। तो इसी को अगर मैं बोल रहा हूँ कि वन फेस्ड कलर वाले मेरे पास हैं 4, सेम जस्ट उसके पिछले लेयर में होगा और सेम जस्ट उसके पिछले लेयर में होगा, जितने भी लेयर तक का हमारा क्यूब है। तो जितना हमारा वन फेस वाला है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या, जितना, मतलब एक ही फेस का बोल रहा हूँ ना, वन सरफेस में ऐसे क्यूब्स जो वन फेस से कलर्ड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो बीच के हैं, या फिर इसको हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं, पहले लेयर में बीच में जितने हमारे पोर्शन बच रहे हैं, पहले लेयर में बीच में हमारे जितने पोर्शन बच रहे हैं, बीच में मतलब जो कॉर्नर पे नहीं है, जितने पोर्शन बच रहे हैं टोटल कितने हैं 4, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बीच के जितने लेयर हैं, मिडिल लेयर मतलब जो किसी कॉर्नर पे नहीं है, जैसे ये लेयर एंड में है, ये लेयर फर्स्ट में है, तो बीच में कितने लेयर बच रहे हैं आपका 1 2। ठीक है, 2 लेयर्स बच रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है 2 का, ओके सर 2 का, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। इसके अंदर 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिसका कोई सा भी फेस्ड कलर नहीं होगा। ओके, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका एक और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उस नंबर को लिख लीजिए जितना कि आपका, जैसे जो फ्रंट वाला लेयर है, जो सबसे पहला लेयर है, लेयर 1 में बीच में जितने पोर्शन है, ठीक है, मिडिल, फिर इसको सेंटर बोलता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेयर 1 में सेंटर में कितने हैं, ठीक है, सेंटर में है आपका 1 2 3 4, ये जो हम लोग अलग से निकाल लिए हैं, सेंटर में है इसके 4, और इसमें बीच में जितने लेयर हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2। ठीक है, 2 लेयर्स हैं, 4 इंटू 2 हो गया 8। 8 आपका क्या है, ऐसे क्यूब्स हैं जिसका कोई भी साइड पेंट नहीं है। ठीक है, नो साइड या फेस कलर। ओके, ये हो गया। इसको हम फॉर्मूला से भी देखेंगे, अगर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो। ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्यूब से क्यूब काट रहे थे। ओके, और इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ नो फेस्ड कलर का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पता है टोटल फेसेस कितने हैं, उससे मैं माइनस कर सकता हूँ क्या, कि 3 साइड ओनली वाले फेस कितने हैं प्लस 2 साइड ओनली वाले कितने हैं प्लस 1 साइड ओनली वाले कितने हैं। ठीक है, इतने ही तो कलर से कलर कर सकते हैं, तो टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो भी मेरे को पता चल जाएगा। ओके, इसी चीज़ को फिर अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए 4 क्यूब्स जो हमारे फ्रंट लेयर के सेंटर में है, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 क्या है मेरे मिडिल के लेयर से, ठीक है, मिडिल लेयर, तो 4 2 जाओगे 8। ओके, और इसी चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये मैं बीच का एक लेयर को, ठीक है, प्रीवियस वाले में से बीच के एक लेयर को, जैसे इसी में था, ठीक है, बीच के एक लेयर को अलग से निकाल के देखता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसके बीच में जितने हैं सेंटर में वही तो कलर नहीं हो पाएंगे, 1 2 3 4, और बीच के लेयर्स कितने थे उससे मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, 4 2 जा 8, ये हो गया, ये से अलग से निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये अलग से हम निकालते तो ये किसी साइड से हमको पेंट नहीं दिखता। ओके, ये हो गया, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल में से अगर मैं माइनस कर लेता हूँ 3 फेस 2 फेस 1 फेस कलर्ड ओनली, तो भी मेरा ये आ जाएगा, टोटल था मेरा 64
माइनस 3 फेस ऑलवेज 8 होगा, 2 फेस मेरा 24 था, 1 फेस मेरा 24 था। मैं सॉल्व कर लूँगा, आ जाएगा मेरा 8 क्यूब। ओके, ये तो हो गया। अभी तक से हम लोग जब क्यूब से क्यूब को काटे थे, अभी तक से हम क्या कर रहे थे, क्यूब से ही क्यूब काट रहे थे। ठीक है, मतलब यहाँ जो था उसका हमारा सभी का लेंथ ब्रेड साइड इक्वल था, और उससे जो हम काट रहे थे इसमें भी हमारा सभी चीज़ इक्वल था। अब मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि अब क्यूबॉइड से आपको क्यूब काटना है, क्यूबॉइड से आपको क्यूब काटना है। इसको हम देखते हैं क्वेश्चन से क्या बोला है। इफ अ लार्ज क्यूबॉइड इज हैविंग ईच साइड एज 465 सेंटीमीटर इज पेंटेड। ठीक है, मतलब एक क्यूबॉइड दे रहा है, इज हैविंग, ईच यहाँ नहीं लिखाएगा, नहीं इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका साइड है आपका 465। अगर आपको नहीं भी पता है लेंथ कौन सा है, ब्रेड्थ कौन सा है, हाइट कौन सा है, किसी को भी ले सकते हैं, डायग्राम हमारा वैसे ही बनेगा। मैं अगर 4 लेंथ को लेता हूँ, 6 हाइट को लेता हूँ, 5 विड्थ को लेता हूँ, या 6 को मैं विड्थ लेता हूँ और 5 को हाइट लेता हूँ, बात हमारा सेम ही रहेगा, फिगर हमारा वैसा ही बनेगा। ओके, इफ अ लार्ज क्यूबॉइड इज हैविंग साइड्स एज 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड green and then cut into smaller cubes having 1 सेंटीमीटर each, then find। इसमें भी इसी तरीके से बोल रहा है आपको, और इसमें आपको नंबर पूछा है कि इसका टोटल पीस 3 पीस ओनली, थ्रू 2 फेस कलर्ड ओनली, 1 फेस्ट कलर्ड ओनली, या फिर नो फेस्ट कलर्ड। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को थोड़े छोटे रूप में लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन को थोड़े छोटे रूप में लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा नंबर ऑफ पीसेस, तो टोटल पीस कितना होगा। टोटल पीस के लिए हम लोग जानते थे, क्या करते थे कि जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 है, मेरे को 4 को बनाना है 1 सेंटीमीटर का, तो मैं कितना बना सकता हूँ, टोटल 4। अगर मेरे पास कोई सा लेंथ जो 6 सेंटीमीटर का है, मेरे को बनाना है 1 सेंटीमीटर का, मैं कितना बना सकता हूँ, 6। कोई सा लेंथ है जो 5 सेंटीमीटर का है, मेरे को 1 सेंटीमीटर का उसमें से बनाना है, मैं कैसे बना सकता हूँ, 5। ओके, अगर इसके अलावा कुछ और रहता, अगर मेरे को 4 सेंटीमीटर वाले को 2 सेंटीमीटर का बनाना होता तो मैं 2 से डिवाइड करता। ठीक है, अगर मेरे छोटे क्यूब का लेंथ होता, ठीक है, अभी तो यहाँ क्वेश्चन में मैं क्या बोला हूँ, 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन होता है कि 2-2 सेंटीमीटर का क्यूब बना रहे हैं, तब मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करता। ठीक है, उसका भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल पीसेस का या फिर टोटल क्यूब्स का। क्या होगा, लेंथ अपॉन पार्टीशन। लेंथ मतलब लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर, पार्टीशन मतलब जो हम उसको कट करेंगे, हम लोग को कितने का क्यूब चाहिए, कलर एक बार चेंज कर ले रहा हूँ, हम लोग क्यूब चाहिए क्या, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, हम लोग को क्यूब चाहिए 1 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ मेरा पार्टीशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मैं इसको 1 सेंटीमीटर का पार्ट कर रहा हूँ, तो लेंथ अपॉन पार्टीशन, लेंथ है अगर मेरा 4, मैं उसको डिवाइड करूँगा 1 से, आ जाएगा 4 ही। ओके, सिमिलरली अगर मैं ब्रेड्थ को मैं डिवाइड करता हूँ पार्ट से, ये हो जाएगा 6/1, 6, और हाइट होगा मेरा 5/1 मतलब 5। लेंथ 4 पीसेस में कटेगा, ब्रेड्थ 6 पीसेस में कटेगा, हाइट 5 पीसेस में कटेगा। ओके, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको पीस बोलूँ तो मेरे को पता है क्या, ठीक है, अलग अलग फेसेस में जितने पीस होते थे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 120 पीसेस। ओके, तो इसी चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई सा क्यूब है, अगर मैं इसको पेंट कर दिया ग्रीन कलर से, इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको पता है, तो और मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग कट कर लिया 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, लेंथ को कट कर लिया मैं 3 टाइम्स, क्योंकि मेरे को 4 पीसेस चाहिए था, जितना पीस उसे एक कम, और मैं ब्रेड्थ को क्या कर लिया, 6 है, इसको मैं 5 टाइम्स कट कर लिया। ओके, हाइट है मेरा कितना, 5, तो इसको मैं 4 टाइम्स कट कर लिया। मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और टोटल पीस क्या हो जा रहा है मेरा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ईच। टोटल पीस या फिर क्यूब्स क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 6 इंटू 5। ये एक्चुअली मैं किया क्या हूँ यहाँ पे, 4 मेरा क्या था, 4 मेरा क्या था लेंथ, 6 मेरा क्या था ब्रेड्थ, और 5 मेरा क्या था हाइट। इसको मैं सबको बस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अगर मेरा पार्टीशन, पार्टीशन मतलब छोटे क्यूब का साइज 1 नहीं होता, कुछ और होता, मान लीजिए उसका लेंथ होता p, ठीक है, पार्टीशन में बोल रहा हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ p। अगर कोई से छोटा क्यूब मैं बना रहा था बाद में जिसका लेंथ होता p, तो मेरा इसकी जगह में क्या हो जाता, अपॉन p अपॉन p अपॉन p। इसी चीज़ को मैं इसका फॉर्मूला भी बोल सकता हूँ कि टोटल क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ बड़े क्यूब का, ब्रेड्थ बड़े क्यूब का, हाइट बड़े क्यूब का, डिवाइडेड बाई p। ठीक है, तीनों को हम p से डिवाइड कर दिए, p क्या है, पार्टीशन।
इससे मेरा टोटल क्यूब्स आ जाएगा। तो और इसी चीज़ को जैसे आप फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, ये कुछ ऐसा लिखाएगा, फॉर्मूला किसके लिए, क्यूबॉइड्स के लिए। टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे मेरे, लेंथ में डिवाइड किया पार्टीशन से, उसके बाद ब्रेड्थ को डिवाइड किया पार्टीशन से, और हाइट को डिवाइड किया पार्टीशन से। ठीक है, पार्टीशन मतलब छोटे क्यूब का जो लेंथ होगा ना, उसमें हम पार्ट में बांटेंगे, इसलिए मैं इसको पार्टीशन बोल रहा हूँ। और इसी चीज़ को अगर एक ही साथ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एल बी एच डिवाइडेड बाई पी का क्यूब। और ये जो मैं अभी क्या कर रहा हूँ क्यूबॉइड से, अगर मैं इसका फॉर्मूला बोल रहा हूँ क्यूबॉइड से, अगर यही मैं बात करता क्यूब्स के लिए, ठीक है, क्यूब्स में क्या होता था, ठीक है, क्यूब्स में क्या होता था, ये तीनों चीज़ तो सेम होता था, तो ये क्या हो जाता है एल क्यूब बाई पी क्यूब। ठीक है, मतलब छोटे वाले क्यूब का जितना साइज होगा। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखता हूँ क्यूब के लिए, क्या लिख सकता हूँ मैं, एल क्यूब बाई पी क्यूब। ये मेरा फॉर्मूला हो गया क्या, क्यूबॉइड, और ये क्यूब के लिए, दोनों के लिए लगभग सेम है। इसका ये तीनों चीज़ इक्वल हो जाता है, इसलिए इसकी जगह मैं एक ही चीज़ लिखा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला से हो गया। और इसी का जो हम लोग दूसरा एक मेथड देखे थे, क्या बोलते थे कि इसका वॉल्यूम कट करने के पहले और कट करने के बाद सेम ही रहेगा। तो देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि टोटल n क्यूब्स बनेंगे कटने के बाद, ठीक है, और मैं क्या जानता हूँ कि वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर कटिंग शुड बी सेम, तो क्या होगा, बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा किसके, n टाइम्स छोटे वाले क्यूब का। बड़े क्यूब का आपका वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड, बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच है, इक्वल्स टू n छोटे क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, जब सभी साइड 1 है तो उसका 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4 इंटू 6 इंटू 5, अच्छा n 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब वही चीज़ हो गया, ये चीज़ के अपॉन में आ गया, जो इसका पार्टीशन था जितने में हम लोग कर रहे थे, यही चीज़ के अपॉन में आ गया। n का वैल्यू 120 स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, यही चीज़ तो हमसे पूछा था। अगर इसको हम देखें फॉर्मूला के रूप में, तो ये वही चीज़ है। इधर अगर देखते हैं लेफ्ट साइड क्या है, ये बॉटम में देखिएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई, अगर ये जो पार्टीशन हैं इसी चीज़ को मैं इससे डिवाइड कर दिया हूँ, तो जो आता वही चीज़ मैं यहाँ फॉर्मूले की तरह लिखा हूँ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और डिवाइडेड बाई जितने का हम छोटा क्यूब बना रहे हैं। ओके, नॉर्मली हमको इस तरीके से, अगर हम बुक्स में देखेंगे या कुछ वीडियोस में देखते हैं, तो इसी तरीके से बस हमको फॉर्मूला सिर्फ इतना ही लिखा होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन ये कब कब होगा आपका, जब आपका जो छोटा क्यूब बना रहे हैं उसका सभी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर हो। 1 सेंटीमीटर के अलावा अगर कुछ और डायमेंशन होता है 2 सेंटीमीटर, तो उसको हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा ना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, 3 फेसेस कलर्ड ओनली। क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड हो, मैं आपको बताया था क्या कि जो इसके, जैसे ये है हमारा डायग्राम, ठीक है, ये हमारा शेप है, तो जो 3 फेसेस को जो टच करेगा, ठीक है, जो 3 साइड से टच होगा वो हमारा क्या होता था, इसका कॉर्नर, या फिर बोलिए कोना। तो क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का कितना भी बड़ा साइज हो, कैसा भी हो, उसका कॉर्नर हमेशा 8 ही होता है, और वही आपका क्या होगा, 3 फेस से कलर्ड होगा। तो 3 फेस कलर्ड या फिर कॉर्नर हमेशा होगा आपका 8। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जो 3 साइड से कलर्ड हो जाएंगे, आपके 8 क्यूब्स हो जाएंगे। ओके, जैसे ये हमारा इस तरीके से रहता था, इसका जो हमारा कॉर्नर होता था ये हमेशा 8 होता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे इसी में हम देखते हैं फॉर्मूला के रूप में, क्या हो गया, इसमें अलग से लिख लेते हैं। देखिए, 3 फेसेस कलर्ड हमेशा 8 होंगे, चाहे ये क्यूबॉइड के लिए हो या फिर क्यूब के लिए हो। इसको हम अगर एज अ फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये हो जाएगा। अब इसी में मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, क्या मैं बोलता हूँ, 2 फेस्ड कलर्ड ओनली, मतलब जिसमें सिर्फ 2 फेसेस कलर्ड होंगे। ओके, इसको अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बाकी तो निकल जाता है, इसको समझना है। 2 फेसेड कलर्ड ओनली मतलब ये जो पोर्शन है, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है मेरा, इसमें जो क्यूब में है, ये जो मेरा पोर्शन है इसका एजेस वाला, ठीक है, यही चीज़ है जो 2 फेसेस से ओनली है। अगर मेरा क्यूब होता था तो मैं क्या करता था, एक बार निकाल लेता था, ठीक है, वन टाइम में निकाल लेता था कि वन एज में कितने हैं, और उसके बाद मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता था। लेकिन अब मेरे पास क्यूब ना होके क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या हो गया कि इसके सभी एजेस सेम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये बताइए, अगर इसका जो एज है जो लेंथ के अक्रॉस है, ठीक है, लेंथ के अक्रॉस है मतलब ये वाला एज जस्ट पीछे वाले एज के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करता था रेक्टेंगल का, आमने सामने का भुजा बराबर होता था, ऊपर नीचे का भुजा बराबर होता था, और जो बच गया वो भी एक दूसरे के बराबर होता था।
तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें जैसे ये लेंथ के अक्रॉस है, ये दोनों साइड सेम होगा और ऊपर नीचे भी सेम होगा। मतलब जो चीज़ मेरा यहाँ पे हो रहा है, वही सेम चीज़ उसके जस्ट सामने वाले में भी होगा, और वही चीज़ इसके जस्ट सामने, मतलब ये भी तो इसके जस्ट सामने वाला पोर्शन हुआ, और इसके जो एक पीछे होगा उसमें भी सेम ऐसा होगा। ठीक है, ये फिगर के पीछे के लिए बनाया हो ना। तो मतलब अगर आप एक बार निकाल लिए तो वही चीज़ आपका 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, लेंथ के अक्रॉस, लेंथ के अक्रॉस देखिए मेरा कितना है। अगर ये इसका लेंथ है तो मैं टू फेस बोल रहा हूँ, तो इसमें जब टोटल 4 क्यूब्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल जब मेरे 4 क्यूब्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, शुरू के जो 2 क्यूब्स हैं वो तो क्या होगा, 3 फेस्ड हो जाएंगे। शुरू के नहीं, मतलब कॉर्नर के जो 2 क्यूब्स हैं वो तो 3 फेस्ड हो जाएंगे। तो इसको मेरे को हटाना है, कौन सा, 1 और 2। टोटल मेरे को लेंथ में से 2 क्यूब्स हटाने हैं। तो ये मेरे को बन जाएगा क्या, लेंथ के अक्रॉस कितना है, और यही चीज़ जो होगा, यही चीज़ 4 टाइम्स होगा। ठीक है, 4 टाइम्स क्यों होगा, जैसे यहाँ पे जो चीज़ है उसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है, और सिमिलरली यहाँ जो है उसके अपोजिट में इसके बॉटम का पोर्शन जो पीछे दिखाई नहीं दे रहा है वो होगा। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ आपका लेंथ यूज़ हो रहा है। अगला अगर मैं बात करता हूँ ब्रेड्थ की, ठीक है, ये जो मेरा 6 सेंटीमीटर वाला है, इसमें देखिए टोटल 6 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन या एज यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल ब्रेड्थ में जितने भी हैं उसमें से दो मेरा क्यूब्स हट जाएगा, कौन सा, दोनों कॉर्नर वाला। ठीक है, ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला। मतलब एक मिनट, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग क्यूब हट जाएगा। टोटल ब्रेड्थ में जितना होना था उसमें से मेरा 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 2 मेरे दोनों कॉर्नर्स वाले हट गए। और यही सेम जो होगा ये 4 अलग अलग पोर्शन के लिए होगा, जो इसके सामने है उसके लिए, जो यहाँ पे सामने है उसके लिए, और जो इसके सामने जो नीचे पोर्शन दबा हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो ये भी मेरा 4 टाइम हो गया, जहाँ जहाँ आपका ब्रेड्थ यूज हो रहा है। और उसके अलावा एक और जिस चीज़ को अलग से लिख ले रहा हूँ, ठीक है, लेंथ -2 हुआ था 4, और ब्रेड्थ -2 हुआ था मेरा 4 टाइम। अब आता है टर्म्स किसका, हाइट का। जैसे ये हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कुछ है हमारा, जो क्या हो रहा है, इसमें आपका एज आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको बात करता हूँ, पहले मैं क्या किया था, लेंथ वाले पोर्शन में मैं देखा था क्या, लेंथ वाले पोर्शन में जो हो रहा था मेरा जितना भी, उसमें मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था। क्यों, यहाँ भी लेंथ का यूज हो रहा है, यहाँ भी मैं लेंथ के अकॉर्डिंग लिया हूँ, पीछे भी लेंथ के अकॉर्डिंग लिया हूँ, और एक और पीछे भी लेंथ के अकॉर्डिंग लिया हूँ। तो लेंथ में जितना मेरा हो रहा है उसको मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा था। अगला, अब मैं जब बात करता हूँ ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, तो एक बार जितना होगा सेम होगा उसके अपोजिट वाले में, ये तो इसके अपोजिट हुआ ना, और इसके अपोजिट तो ये भी हुआ। ठीक है, ये तो हुआ 1 2 3, और जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके नीचे वाला पोर्शन। टोटल 4 पोर्शन हुआ, मैं एक बार निकाला उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और एक बार जब मैं निकाल रहा हूँ, जैसे यहाँ हाइट के लिए अब मैं बात करता हूँ, हाइट में कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन टोटल मैं लेता 5, हाइट में जितने हैं मैं टोटल लेता, लेकिन जो दो हैं कॉर्नर के वो तो मेरे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, -2, और ये चीज़ क्या क्यों हट जा रहा है, क्योंकि ये कॉर्नर का है। और ऐसा सेम 4 टाइम्स होगा, तो मैं इसमें ऐड कर देता, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 का, टोटल इतने हैं सबको मैं ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें से जितने बनेंगे ये मेरे क्या क्या बनेंगे, ऐसे क्यूब्स जिसके सिर्फ 2 फेसेस कलर्ड है। तो इसी को जैसे अगर मैं वैल्यू इसको निकाल के देखता हूँ, अच्छे से लिखते हैं। देखिए ये जो 2 फेस निकले, सिमिलरली 2 फेस यहाँ पीछे भी होगा, 2 फेस यहाँ भी होगा। ठीक है, 2 फेस जो यहाँ से निकला, यही 2 फेस मेरा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और एक जो पीछे दिख रहा है वैसा भी होगा। लेंथ के अकॉर्डिंग जितना निकला मल्टीप्लाई बाई 4, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग जितना निकला मल्टीप्लाई बाई 4, हाइट के अकॉर्डिंग जितना निकला मल्टीप्लाई बाई 4। हाइट के अकॉर्डिंग मतलब जब हम हाइट में देख रहे हैं कि इसका ऊंचाई है, ऊंचाई में यहाँ पे आपका ये जो निकला 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखिए यहाँ पे आप एक बार निकाल लिए और मल्टीप्लाई बाई 4 करते चलना है। तो अब इसमें जैसे मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आ रहा है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 का, क्योंकि ऐसे ही आपके 4 जगह हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं ब्रेड्थ का बात करता हूँ, ठीक है, ये जो 6 सेंटीमीटर वाला है, टोटल 6 होता, लेकिन इसमें से मैं 2 माइनस किया हूँ। क्यों,
क्योंकि मैं कॉर्नर वाला नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4 में भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 का। और अगला हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग टोटल ये 5 था, लेकिन 5 में से मैं ये जो 2 है ये हटा दिया हूँ। ठीक है, 1 2 हटाया हूँ, क्यों? क्योंकि ये 3 फेस्ड कलर्ड है। तो इसमें से भी 5 के बदले क्या हो गया 3, और मल्टीप्लाई किया मैं किसका 4 का। ठीक है, ये और ये तो टोटल मेरे हुए ना, इतने मेरे हुए लेंथ के अकॉर्डिंग, इतने हुए ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, ये हुए हाइट के अकॉर्डिंग। और जब सभी हैं तो सभी के बीच में मैं क्या करता हूँ, प्लस लगा देता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। ठीक है, 12 और 8 हुआ 20, 20 और 16 हो गए 36। ये हो जाएगा 36। ठीक है, क्या है 36 आपके ऐसे क्यूब्स हैं जिसके सिर्फ 2 फेस्ड कलर्ड हैं। ठीक है, 36 आपके ऐसे क्यूब्स हैं जिसके 2 फेस्ड आपके कलर्ड हैं। और इसी चीज़ को जैसे मैं फॉर्मूला के लिए लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा, L-2 लेंथ के अकॉर्डिंग जितना, उससे 2 कम, क्यों? क्योंकि 2 हमारे कॉर्नर वाले थे। और यही चीज़ आपके 4 टाइम्स हो रहा था। जैसे ये हमारा क्यूब है, लेंथ के अकॉर्डिंग निकाला हूँ तो 1 2 और सिमिलरली पीछे 3 4। लेंथ के अकॉर्डिंग निकाला, उसमें मैं मल्टीप्लाई किया 4 का। अगला ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग निकालूंगा, ब्रेड्थ में -2 मल्टीप्लाई बाई 4। सिमिलरली हाइट में हाइट -2 और मल्टीप्लाई बाई 4। और इन सब को मैं ऐड अप कर दूंगा। ठीक है, तो यही चीज़ मेरा फॉर्मूला बन गया। और ये अब कब है, जब आपका 1 सेंटीमीटर है। अगर यही चीज़ आपका कुछ और होता तो इसको हम लेंथ को भी पी से डिवाइड किए होते, ब्रेड्थ को भी पी से डिवाइड किए होते, हाइट को भी पी से डिवाइड किए होते। ठीक है, इस चीज़ को जैसे अगर मैं समराइज करके लिखता हूँ इतने ही को, क्या हो जाता है, 4 सब में कॉमन है, 4 को मैं कॉमन बाहर निकाल लिया, L-2 प्लस B-2 प्लस H-2 और सब में 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ये जो पार्टीशन है 1 का ना हो के कुछ और का होता तो मैं उससे इनको जहाँ जहाँ LBH लिखा है उसको एक बार डिवाइड कर देता। ठीक है, इससे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि ये पार्टीशन क्या चीज़ है। जैसे अभी जैसे हम फॉर्मूला के रूप में देखना चाहें तो इसको हम सिर्फ यहाँ तक भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, L-2 ये हो गया लेंथ के अकॉर्डिंग, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, और सभी में मैं सम करके मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया हूँ। ठीक है, पार्टीशन अगर 1 का नहीं होता, मतलब छोटा क्यूब अगर 1 सेंटीमीटर का नहीं होता, कुछ और होता, तो हम उस नंबर से उसको डिवाइड कर देते। इसी चीज़ को मैं फॉर्मूले के रूप में लिखता हूँ, 2 फेस्ड कलर्ड ओनली क्या हो जाएगा, L-2 प्लस B-2 प्लस H-2 सबको ब्रैकेट में करके 4 से मल्टीप्लाई, अगर पार्टीशन कुछ और है तो P से डिवाइड। ओके, और इसी को अगर मैं क्यूब्स के लिए बोलता हूँ तो क्यूब्स के लिए देखिए क्या होगा आपके लिए, ये जो चीज़ है L-2 ये भी सेम है, ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होता है ना। तो सेम चीज़ जब मेरा 3 बार हो जाता तो ये चीज़ होता मेरा 3L-2, और बाहर में जब 4 का मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू 4 हो जाता 12। तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता था क्या, 12L-2। और अगर मेरा पार्टीशन 1 का ना होकर कुछ और होता तो मैं L को P से पहले डिवाइड कर लेता। ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, और इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ओके, ये हो गया मेरा 2 फेस्ड कलर्ड ओनली ना। अब अगला जैसे क्वेश्चन आता है मेरा 1 फेस्ड कलर्ड ओनली। इसमें जैसे अगर मेरा ये क्यूब होता, ठीक है, जैसा हमारा लास्ट एग्जांपल था, अगर क्यूब होता तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई सा भी सरफेस में निकालते हैं कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसमें 1 फेस्ड कलर्ड हैं, और उसको हम लोग क्या करते थे 6 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जब मेरा बात हो रहा है क्यूबॉइड का, ठीक है, मेरा बात होता है क्यूबॉइड का, तो इसमें क्या होता है, सभी फेस तो एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरे को ये पता है कि आमने सामने के फेस या फिर कहिए अपोजिट फेस एक दूसरे से सेम होते हैं। तो अगर मैं एक फेस का निकाल लूँगा तो उसके अपोजिट साइड का भी मेरे को पता चल जाएगा। तो अब इसी को जैसे मैं निकालता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें मैं देखता हूँ ऊपर वाले फेस में कितने ऐसे हैं जो इसके सेंटर में है, जो सेंटर में है वही 1 फेस होंगे। तो इसको जैसे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसको कलर चेंज करते हैं, जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ कि इसमें कितने हैं, सेंटर में इसके कितने हैं, इसको देखिए मैं लेंथ के अकॉर्डिंग देखता हूँ 1 2, और फिर ब्रेड्थ में कितने हैं 3, सॉरी ये हो गया मेरा कितना 1 2, और ऐसे करते करते कितने हैं 2 4 6 8, टोटल मेरे कितने हैं 8 हैं। और यही जो है सेम इसके जस्ट नीचे भी होगा, मतलब एक फेस का निकाला तो मेरे को 2 फेस का पता चल गया, कौन सा, वो और उसके अपोजिट। सिमिलरली अगर मैं इसको देखता हूँ इसमें, ठीक है, ब्रेड्थ के सॉरी मतलब ये इस पोर्शन में अगर मैं देखता हूँ तो इसके जो सेंटर वाले होंगे, ठीक है, 1 2 3 4,
और इसी में क्या है, ये भी 4 है, यहाँ तक से 8 हो जाएगा, यहाँ तक से 12 हो जाएगा। मतलब इसके सेंटर में टोटल मेरे कितने हैं, 4 8 12। 12 ऐसे हैं जो इसके सेंटर में है, वन साइड से कलर्ड है, तो 12 हैं। और इसके सिमिलर एक फेस और होगा, ठीक है, एक आपका सरफेस और होगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। अब जैसे मैं सामने का देखता हूँ, ठीक है, सामने का अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या हो जाता है, इसके जो सेंटर में है कितने हैं, 1 2, ठीक है, 2 है, 3 4 5 6, टोटल मेरे कितने हैं, 6 फेस ऐसे हैं, सॉरी 6 क्यूब्स ऐसे हैं जो वन फेस कलर्ड है। और ऐसा ही एक फेस होगा पीछे जो मेरे को इसका दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 8 2 जा 16 प्लस, ठीक है, टोटल है ना, ये हो गया 24 प्लस 6 2 जा 12, ठीक है। इसको अगर मैं टोटल को मैं सॉल्व करूँगा आ जाएगा मेरा 52, ठीक है। 52 क्यूब्स ऐसे हैं जिसका सिर्फ वन फेस कलर्ड है, ओके। तो इसको ऐसे ना करके मैं कुछ ऐसा मेथड निकालना चाहता हूँ कि वो मेरा फॉर्मूला की तरह भी बन जाए, ओके। तो अब मैं देखता हूँ, मैं जैसे मैं बात कर रहा था कि जो सेंटर वाले हैं किसी भी फेस में जो सेंटर में है, ठीक है, वही होता था कि आपका वन फेस्ड। तो मेरे को सेंटर में निकालने पे मैं कंसंट्रेट करता हूँ। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, यहाँ जो मैं एक अलग कलर से कर रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट, सेंटर में मेरे को निकालना है, किसी भी चीज़ का सेंटर में निकालना है, मतलब मैं क्या करूँ, उसके जो बाकी कॉर्नर्स के हैं उसको मैं काट के निकाल देता हूँ। तो अगर ये मेरा टोटल 1 2 3 4 लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें 4 क्यूब्स थे, ठीक है, और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग इसमें 1 2 3 4 5 6 क्यूब थे। मैं चाह रहा हूँ कि कॉर्नर वाले ना आए, तो जो कॉर्नर में है, ठीक है, तो कॉर्नर या फिर एजेस में है उसको मैं निकाल देता हूँ। इसको मैं हटा दिया सामने से, और इसको मैं हटा दिया पीछे साइड से, और इसको मैं हटा दिया लेफ्ट साइड से, इसको मैं हटा दिया राइट साइड से। मैं क्या किया, लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी था उसमें से मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसमें से 2 लाइन्स को हटा रहा हूँ, ठीक है, एक कॉर्नर इधर से, एक कॉर्नर इधर से, दोनों तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉर्नर को हटा रहा हूँ, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या, अगले नंबर का ब्रेड्थ का। ब्रेड्थ में भी मैं एक सामने से हटा रहा हूँ, एक पीछे से हटा रहा हूँ, मतलब जितना इसका ब्रेड्थ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता मैं उसमें 2 माइनस करके कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है, जो एजेस पे हैं, जो साइड में है, वो मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैं 2 माइनस किया हूँ। एक मेरा इस साइड से हटेगा, एक मेरा इस साइड से हटेगा, तभी तो ये जो बीच का ये बचा रह जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जैसे अच्छे से लिखता हूँ मैं, ठीक है, 2 मेरा इसका हो गया, ठीक है, और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4। ये मेरा 2 क्या है, लेंथ में जितना था मेरा उसमें से मैं 2 को माइनस किया हूँ। 2 को मैं क्यों माइनस किया हूँ? क्योंकि मेरे को इसके कॉर्नर्स वाले नहीं चाहिए। टोटल ऐसा करते करते जब मेरे 4 पोर्शन हो रहे थे, मेरे को लेफ्ट साइड वाला नहीं चाहिए, राइट साइड वाला नहीं चाहिए, इसलिए मैं 2 को माइनस कर दिया हूँ। और ये जो 4 है, ये 4 क्या है आपका, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे टोटल 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6 रोज थे, तो मेरे को स्टार्टिंग का रो और एंडिंग का रो नहीं चाहिए। टोटल 6 में से मेरे को 2 नहीं चाहिए, 6 में से मेरे को चाहिए कि वो 2 कम रहे, तो मैं 2 को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा कितना, 4। तो ये हो गया 2 इंटू 4, ये मेरे को क्या निकल गया, अपर सरफेस का। अब जो अपर सरफेस में जितने वन फेसेस रहेंगे वही सेम आपके रहेंगे किसमें, लोअर सरफेसेस में भी, उसके अपोजिट में भी, इसलिए मैं 2 इंटू 4 निकाल के इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अब मैं देखता हूँ इस पोर्शन में, ठीक है, ये क्या है आपके ब्रेड्थ और हाइट जिसमें मैटर कर रहा है। तो देखिए इसमें अब ब्रेड्थ में मैं क्या करूँगा, मैं कॉर्नर के दोनों नहीं लेना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 6 में से मैं 2 को माइनस कर दिया, ठीक है, आ गया कितना, 6 में से 2 माइनस करूँगा 4, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसमें, जैसे हाइट यहाँ पे हो रहा है ना, अगर पूरा हाइट इंक्लूड होता तो मैं लेता 5, लेकिन इसमें से मैं 2 लाइन नहीं चाह रहा हूँ ऊपर और नीचे का, तो 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा, आ जाएगा 3, कर दिया मैं क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। और जो मेरा राइट साइड का फेस है वही इक्वल होगा मेरे लेफ्ट साइड के फेस के, तो राइट साइड में जितना है उसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो लेफ्ट साइड का भी आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 मेरा क्या हो गया, जितना भी उसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अभी भी एक फेस बचा हुआ है, कौन सा, जैसे अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये सामने का। अब सामने का अगर ये है हाइट, ये है लेंथ, मैं टोटल लेता अगर मेरे को इसमें के जितने हैं पूरे निकालने रहते, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, लेफ्ट ये जो लेंथ में एक ये कॉर्नर का ना है, एक ये बाजू वाला ना है, ठीक है, फर्स्ट और स्टार्टिंग के रो ना है, ऊपर और नीचे के रो ना है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंथ में मैं करता जितना भी है, ठीक है, लेंथ में है मेरा 4,
पूरा 4 नहीं ले रहा हूँ, मैं इसमें से 2 कम चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये लेंथ है, मैं नहीं चाह रहा कि इसमें से कोई सा आए और इसमें से कोई सा आए, ठीक है। तो मैं लेंथ में से 2 को माइनस कर दिया, और हाइट में से मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें से कोई सा ना आए और ये नीचे वाले में से कोई सा ना आए, ठीक है। तो हाइट भी जितना रहता था उसमें ना लेके मैं उसे 2 को माइनस कर दिया, तो 4 माइनस 2 हो गया 2, 5 माइनस 2 हो गया 3। इसी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और जो सामने में है, अगर क्यूबॉइड है, जो सामने में जितने फेसेस होंगे सिमिलरली आपके पीछे भी होंगे, इसलिए मैं एक साइड का निकाला, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ। अब ये मैं सभी सरफेसेस का निकाला, मैं इसको सभी को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा, आ जाएगा 52, ओके। और इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मूला की तरह लिखना चाह रहा हूँ, तो ये जो मेरा 2 है और ये 4 है, ये क्या था एक्चुअली, ये मेरा L माइनस 2, ठीक है। ये मेरा कलरिंग पर, ठीक है। देखिए ये जो मेरा 2 है, ये क्या था मेरा L माइनस 2 था। ये जो 4 है, क्या कर रहा था, मैं ब्रेथ में से 2 में हटा दे रहा था। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 हटा दे रहा था, 3 है, एच हाइट में से 2 हटा रहा था, सब में से मैं 2 हटाता गया था। और यही सब चीज़ क्या है, आपके 2 बार आया है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख के बाहर से 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यही चीज़ हो गया, मेरा फॉर्मूला बन गया, ओके। और इसी चीज़ को अगर मैं बोलता हूँ कि पार्टीशन मेरा 1 का नहीं रहता, अगर मेरा छोटा क्यूब 1 का नहीं बनता, तो ये सब को सॉल्व करने से अच्छा, या तो मैं शुरू में ही कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ एल है उसकी जगह मेरे को अगर स्मॉल एल का वैल्यू रखना है, मैं क्या करूँगा, इसको पी से डिवाइड करके पहले ही रख दूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसी को मेरे को छोटे क्यूब में 1 सेंटीमीटर के ना होके कोई और क्यूब होता जिसका मेरा जिसका मेरा साइज होता पी, तो इसको मैं पी से डिवाइड किया होता, अभी तो मैं 1 से डिवाइड किया हूँ, ये मैं डिवाइड करूँगा सबको पी से, मेरे को पता चल जाएगा कितने छोटे क्यूब्स बने हैं, ओके। इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहूँ, तो 1 फेस्ड कलर्ड कितने हो जाएंगे, L माइनस 2 बी माइनस 2 प्लस बी माइनस 2 एच माइनस 2 प्लस L माइनस 2 एच माइनस 2। और यही सब एक फेस के हैं जो उसके अपोजिट फेस के भी सेम है, इसलिए सभी का मल्टीप्लाई हो गया 2। अगर इसमें पार्टीशन कुछ और होता, 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनता, सबको 2 से डिवाइड करते, पी सेंटीमीटर का छोटा क्यूब बन रहा है, सभी जहाँ पे L और B और H लिखा है उसको हम P से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारा लेंथ यूज़ होना है उसकी जगह में हम लेंथ बाई पी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्रेड्थ यूज़ करना है बी बाई पी यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ एच यूज़ होना है वहाँ पे एच बाई पी यूज़ कर रहे हैं। अभी तो हमारा 1 है, इसलिए पी का वैल्यू 1 हो गया है, ओके। और इसी चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए देखिए ये मेरा जो है एल माइनस 2 और बी माइनस 2 तो सेम ही होता, ठीक है। मतलब एल माइनस 2 और बी माइनस 2 जब दोनों सेम है तो मैं इसको एल माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यही चीज़ जब मेरा 3 बार हुआ है, ठीक है, 1 2 3, यही चीज़ जब मेरा 3 टाइम्स हुआ है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता। और जब बाहर में ये 2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, बाहर में ये 2 का मल्टीप्लाई है, तो मतलब 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 एल माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अगर मेरा पार्टीशन कुछ होता तो उसको मैं इसे डिवाइड कर लेता, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं, एल माइनस 2 का स्क्वायर और इसको 6 से मल्टीप्लाई, ओके। और देखिए एक साइड का हुआ ना, क्यूब में क्या होता है सभी साइड सेम होते हैं, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ पार्टीशन होता तो मैं एल को पहले डिवाइड कर लेता उस पार्टीशन से, पार्टीशन मतलब अगर क्यूब का कुछ और लेंथ होता, 1 सेंटीमीटर ना होके कुछ और लेंथ होता, तो मैं पहले लेंथ को उससे डिवाइड कर लिया होता, ओके। ये हो गया मेरा 1 फेसेस का, ठीक है। अब वही चीज़ है, अब इसके बाद जो सबसे मेन बचता है हमारा नो फेसेस कलर। देखिए नो फेस कलर मतलब अब इसको अगर मैं ऐसा काट रहा हूँ तो कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका कोई सा भी फेस कलर नहीं होगा, ठीक है, नो फेस कलर। तो इसमें देखिए इसमें हमारा जैसे एक जो अगर हमारे पास टाइम रहता फुर्सत से, तो हम लोग क्या करते टोटल में से निकालते कि 1 फेस्ड कलर्ड कितने हैं, 2 फेस्ड कलर्ड कितने हैं, प्लस 3 फेस्ड कलर्ड कितने हैं, और फिर उसको टोटल में से माइनस करते। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहला मेथड जो मैं पिछले एग्जांपल में बताया था क्या, कि कोई सा भी एक फेस देखिए, ठीक है, जैसे आप फेस इसमें से देखते हैं, मान लीजिए ये ऊपर वाला है, उसके जो सेंटर में है, सेंटर में जितने आपके हैं उसको आप निकाल लीजिए। सेंटर में है मैं निकालूंगा कैसे, जैसे ये है मेरा लेंथ के अकॉर्डिंग है और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेंथ ऐसा गया है, ब्रेड्थ ऐसा गया है, तो लेंथ में से मैं कॉर्नर का हटा देता हूँ, क्या हो जाता है लेंथ माइनस 2 और मल्टीप्लाई ब्रेड्थ माइनस 2, मेरे को पता चल जाएगा इसके सेंटर में कितने हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ 4 माइनस 2 है मेरा 2, और
कितना 6 माइनस 2 हो जा रहा है मेरा 4, इतना है जितना मेरा सेंटर में है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, सेंटर वाले क्यूब्स जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आपका मिडिल लेयर पड़ रहा है। ठीक है, मिडिल लेयर पड़ रहा है तो सेंटर के क्यूब है मेरे कितने 2 × 4, और मिडिल लेयर अब मैं जब ऊपर से देखते आ रहा हूँ तो मेरे लिए मिडिल लेयर कौन से पड़ेंगे 1 2 3, मतलब 2 × 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, क्या होता है 2 4 जा 8 और 8 3 जा हो गया 24 क्यूब। ठीक है, ये हो गया। जैसे इसी चीज़ को मैं और देखता हूँ इस साइड से। ठीक है, इस साइड से अब मैं देख रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तो मैं क्या बोल रहा था से एक बार और देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब मैं इसको बोल रहा हूँ राइट हैंड साइड से, देखिए किसी भी साइड से इक्वल ही आएगा। जैसे ऊपर से हमारा क्या हो रहा था 2 × 4 क्यूब्स थे, और इसी चीज़ में मिडिल क्लियर कितने थे 1 2 3 3, तो टोटल हो गया 24 क्यूब्स। अब जैसे मैं देख रहा हूँ इसको इस साइड से ना, ये जो इसका राइट साइड है, ठीक है, ये जो राइट साइड है, तो इसमें जैसे सेंटर के क्यूब्स कितने हैं, या तो मैं मैनुअली काउंट करूँ या मैं क्या करता हूँ, ये लेंथ और हाइट के अकॉर्डिंग है ना, लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट मिलके ये वाला मेरा रेक्टेंगल बन रहा है। तो उसमें से मैं ये कॉर्नर कॉर्नर के जो है, ठीक है, मतलब जो शुरू में और लास्ट में है ऐसा, ठीक है, कॉर्नर नहीं एजेस कहलाएगा, कॉर्नर के उसको मेरे को हटाना है। तो कॉर्नर मतलब एजेस के जो है वो मेरे को हटाना है। तो इसमें जो ब्रेड्थ होगा, ब्रेड्थ कितना है मेरा 6, 6 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा, तो ये जो दोनों है मेरा हट जाएगा। ठीक है, ये जो मैं तो काट रहा हूँ ये मेरा हट जाएगा, और मल्टीप्लाई हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को ये दोनों को हटाना है। तो जो बचेगा वो मेरा सेंटर का बचेगा। हाइट के अकॉर्डिंग कितना था 5, 5 में से मैं 2 हटा दिया, तो ये जो है ये मेरा क्या आ गया सेंटर। सेंटर में कितने हैं इसके, ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस के सेंटर में कितने हैं, और इससे मैं क्या बोलता था कि मल्टीप्लाई कर दीजिए मिडिल लेयर कितने हैं। ठीक है, सेंटर में कितने हैं 6 माइनस 2 हो गया 4, और ये हो गया 3, यहाँ तक हो गया 12, 12 है मेरे इसके सेंटर में। और जब मैं इस सरफेस से देखते आ रहा हूँ तो मेरे मिडिल लेयर कितने हैं 1 2, ठीक है, तो 12 × 2 हो गया 24। ओके, अगर इसी चीज़ को मैं इधर से देखता हूँ, इसको अगर मैं डायरेक्ट काउंट भी करना चाहूँ, कितना है मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इंटू, अब मैं इधर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए मिडिल लेयर कौन से हुए, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे और एंडिंग के बीच के जो लेयर्स हैं वो मिडिल लेयर 1 2 3 4, मतलब 6 × 4 हो गया आपका 24। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हैं, या हम चाहते हैं क्या कि कुछ फॉर्मूला भी मिले हमको। तो देखिए फॉर्मूला मिले तो एक तो है हमारे पास, जब हमारे पास टाइम बहुत है हम क्या किए टोटल में से माइनस किए 3 फेज 2 फेज 1 फेज, और उसको माइनस कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल था 120, 3 फेज था मेरा 8, 2 फेज था मेरा 36, और 1 फेज था मेरा 52। मैं सबको सॉल्व करूँगा 24 ही आएगा, जैसा अभी मेरे पिछले मेथड जो मैं बताया। ठीक है, पिछला मेथड जो बताया उससे भी आया था। कैसे कर रहे थे हम लोग, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इंटू मिडिल लेयर कितना है आपका 1 2 3, 8 × 3 24, वही चीज़ है। इधर से भी अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, और इसमें मिडिल लेयर कितना है 1 2, ठीक है, इसमें हो गया कितना 12 × 2 हो गया 24। सिमिलरली यहाँ क्या था 6 × 4 था 24। तो लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ हमको पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला भी मिल जाए, क्योंकि क्या है हमको डायग्राम तो दिया नहीं होता है। देखते हैं अगर मैं इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए सॉल्व करना चाहूँ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये मेरा एक क्यूब है, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर के मेरे को क्यूब्स पता चले। ये जो बाहर जो लेयर्स में लगे हुए हैं, ठीक है, बाहर जो सरफेस पे लगे हुए हैं, इसमें का कोई सा भी क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पेंट किया हूँ, जो सरफेस का है वो तो कलर हो चुका है, उसके बीच का मेरे को पता करना है ना। तो अब इसको जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, मान लीजिए कि इसमें मेरे को अब नो फेस्ट कलर बताना है। मान लीजिए कि ये कोई सा ऑरेंज रहता, इसका मेरे को बाहर का लेयर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या इसके सिर्फ अंदर का। जैसे क्यूब में मेरे को सिर्फ इसके अंदर का पोर्शन चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अगर ऑरेंज का मेरे को अंदर का चाहिए, मैं लेयर बाय लेयर उसको छीलूंगा, और उसके बाद जो बचेगा वो मेरे को अंदर का पोर्शन मिल जाएगा। तो अब सिमिलरली हम करते हैं क्यूब के लिए। मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे अगर ये आपका क्यूब है तो इसमें लेंथ से जो मेरे किनारे किनारे के हैं, ठीक है, लेंथ से जो शुरू का और आखिरी का है उसको मैं आपको हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब जो लेंथ में जैसे ये पोर्शन है और ये पोर्शन है,
इन दोनों से मिलने वाले जितने क्यूब्स होंगे उसको मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि ये क्या है, पेंट हो चुके हैं, तो इसको मैं हटा लूँगा, ऐसा बचेगा। अब क्या है, लेंथ के बाद जो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग है, जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी आपके 6 हैं ब्रेड्थ में, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है, आमने के और सामने के, ठीक है, सामने के और पीछे के, इसमें भी पेंटेड है, तो इसको भी मैं हटाना चाह रहा हूँ। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 था, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट का और शुरू का दोनों को हटा देता हूँ। ये कुछ अगर मैं इसको और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी भी जैसे इसमें मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको कटिंग कर दिया, इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं काटा, जैसे इधर से काटा था, अब मैं इसको काट रहा हूँ क्या, ऐसे ऐसे हटा दिया। अभी भी आपके पास जो ऊपर का पोर्शन है और नीचे का पोर्शन है वो पेंटेड बचा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर का पोर्शन हटा दिया। अब जो बचेगा वो बीच का बचा, जिसके बीच में कोई पेंटेड नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए, अगर मैं बड़े वाले क्यूब का बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ वाला क्यूब, सॉरी क्यूबॉइड का ना, अगर मैं सिर्फ इस क्यूबॉइड का बात कर रहा होता, मैं पूछता कि टोटल कितने इसके क्यूब्स निकलेंगे छोटे, तो क्या हो जाता, एल इंटू बी इंटू एच होता। लेकिन जैसे कि पहले डायग्राम में मैं क्या किया, लेंथ में से 2 क्यूब्स कम कर दिया, ठीक है, 2 चीज में 2 कम कर दिया, तो एल माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ब्रेड्थ में से भी 2 कम कर दे रहा हूँ, तो मेरा ये भी 2 कम हो जाएगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट में से भी 2 कम कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा लेंथ में से भी, सॉरी लेंथ हो गया था ना, हाइट, हाइट में से भी 2 कम कर दूंगा, तो ये भी मेरा 2 कम हो गया। तो मतलब इसको अच्छे से लिखते हैं, एल माइनस 2 जब मैं लेंथ में से 2 कम किया था, और उसके बाद बी जो है मेरा, बी भी माइनस 2 हो गया, क्योंकि मैं ब्रेड्थ में से भी 2 कम किया था, और हाइट में से भी 2 कम किया था, इसलिए एच माइनस 2, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये हो गया मेरा नो फेस कलर्ड, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा नो फेस कलर्ड, क्या हो जाएगा, एल माइनस 2, बी माइनस 2 और एच माइनस 2। अगर ये जो हम 1 1 का है पार्टीशन किए हैं, कुछ और पार्टीशन होता तो वो एल के नीचे, बी के नीचे और पी के नीचे जहाँ जहाँ है वो आ गया होता। जैसे अब इसी चीज़ को देखते हैं, नो फेस्ट कलर्ड मेरा क्या हो गया, लेंथ के अकॉर्डिंग में हटाया, ठीक है, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग हटाया, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग हटाया मतलब एल माइनस 2 हो गया, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग हटाया तो मेरा 6 में से 2 कम, ठीक है, 6 माइनस 2, और हाइट के अकॉर्डिंग हटाया, हाइट था मेरा 5, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3, 4 माइनस 2 हो गया आपका 2, 6 माइनस 2 हो गया 4, 5 माइनस 2 हो गया 3, ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 24। यही चीज़ हमारा पिछले मेथड से भी आया था, हम डायरेक्ट काउंट किए थे तो भी आया था, टोटल में से माइनस किए थे तो भी आया था, और इसको हम फॉर्मूला की तरह लिख रहे हैं तो भी आ रहा है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एल माइनस 2, बी माइनस 2, एच माइनस 2, जब हमारा क्यूब 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमारा नॉर्मली यही रहता है 1 सेंटीमीटर का, बट इन केस क्वेश्चन को टफ करना चाहा तो कुछ अलग कर सकता है, वो भी हम देखेंगे। अगर कुछ और होता साइज छोटे क्यूब का, तो उसको हम उससे डिवाइड कर देते, एल बी एच जहाँ जहाँ है उसको डिवाइड कर लेते। इस चीज़ को मैं फॉर्मूला की तरह लिख लूँ, नो फेस्ट कलर क्या हो जाएगा, एल माइनस 2, बी माइनस 2, एच माइनस 2 सब मल्टीप्लाई में, और मेरा पार्टीशन है तो एल बाई पी, बी बाई पी, एच बाई पी। और इसी चीज़ को अगर मैं बात करता हूँ क्यूब के लिए, ठीक है, जब हम क्यूब से क्यूब काटें तो क्या हो जाएगा, मेरा तीनों चीज़ तो सेम होता है, एल माइनस 2, बी माइनस 2, एच माइनस 2, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको लिख लेता हूँ एल माइनस 2 का क्यूब, और अगर कुछ पार्टीशन है तो एल को मैं शुरू से ही पी से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अगर इसी चीज़ को आप देखें तो एक यहाँ पे आपको एक ट्रेंड सा भी दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, सभी में एल माइनस 2 का, ठीक है, ये है मेरा एल माइनस 2 का क्यूब, ये है मेरा एल माइनस 2 का स्क्वायर, और ये है मेरा एल माइनस 2, ठीक है। देखिए ये है मेरा 3 पावर 3 पावर 2 पावर 1, इसको भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं एल माइनस 2 का पावर 0, पावर 0 मतलब 1 ही होता है। अगर इसको याद रखना चाहें तो यहाँ से भी याद रखना आसान हो जाएगा, ओके। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला के रूप में। देखिए हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या देखे थे, डायरेक्ट सॉल्व किए थे, दूसरे में हम लोग फॉर्मुलेट करते हुए कि फॉर्मूला कैसे बना है निकालते हुए फॉर्मूला निकाले थे। अब हम देखते हैं कि ये जो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इसको ध्यान देंगे कि ये जो सबके अपान में हम लोग पी लिखते चल रहे हैं, पार्टीशन बोलते चल रहे हैं, ये कैसे यूज़ हो रहा है, और ये जो ओनली लिख रहे हैं इसका भी क्या मीनिंग हो रहा है, ठीक है। इसलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ,
ठीक है, पार्टीशन वाले के लिए एक अलग एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लार्ज क्यूबॉइड इज हैविंग, ठीक है, ईच नहीं होगा ना, क्यूबॉइड का अलग अलग साइड होता है, तो क्यूबॉइड हैविंग साइड्स एज 4, 6, 8 सेंटीमीटर इज पेंटेड ग्रीन एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स हैविंग 2 to 2 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, आप एक क्यूब बना रहे हैं, आपको इसमें फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ पीसेस, टोटल 3 फेस कलर्ड ओनली, 2 फेस कलर्ड ओनली, 1 फेस कलर्ड ओनली, और ऐसा फेस जिसमें कोई सा भी फेस आपका कलर्ड नहीं है। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए छोटा कर लेते हैं, जगह चाहिए। पहला अगर टोटल पीस का मैं बात करता हूँ, टोटल पीस क्या हो जाएगा मेरा, जैसे अगर मैं टोटल पीस या फिर क्यूब का बात करता हूँ, जैसे ये मेरा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूब नहीं है ना, अभी क्यूबॉइड है, जिसका लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर। इसमें अब मेरे को क्या कर रहा हूँ, अभी तक से मैं 1 सेंटीमीटर का काट रहा था, अब मैं 2 सेंटीमीटर का काट रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे अगर मेरा लेंथ है 4 सेंटीमीटर का, मैं इसको काटना चाह रहा हूँ 2 सेंटीमीटर के में, तो इसके टोटल कितने पार्टीशन बनेंगे, इसके टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 बनेंगे ये 2 पार्ट्स। मतलब अगर मैं इसको लेंथ के अकॉर्डिंग काटता हूँ तो ये 2 पीस बनता है या फिर 2 पार्ट्स बनता है। ठीक है, 2 पार्ट्स नहीं ना, 2 पीस बन रहा है, और मैं इसको क्या है, पार्टीशन, मेरे को 2 का पार्टीशन है, इसलिए इसको मैं 2 से डिवाइड किया हूँ, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको पेंट कर लिया है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग ये 2 सेंटीमीटर के में 2 पीस में बटा, और 2 पीस में बांटने के लिए मेरे को एक ही बार काटना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल काटता था, जितना पीस चाहिए उससे एक कम। अब सिमिलरली इसमें अब मैं बात करता हूँ ब्रेड्थ का, 6 है इसका ब्रेड्थ, तो मेरे को क्या चाहिए, इसका पार्टीशन में कितने का कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर ईच, 6 को डिवाइड किया 2 से, आ गया 3, मतलब जो 6 सेंटीमीटर का है, अगर उसमें मेरे को 2 सेंटीमीटर का चाहिए तो टोटल कितना पीस में कटेगा, ये 3, और 3 पीस काटने के लिए मेरे को इसको 2 बार काटना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा इमेज ऐसा हो जाएगा, और इसका हाइट के अकॉर्डिंग भी ऐसे हो जाएगा। क्या, अगर 8 सेंटीमीटर का है, मैं चाह रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का पार्ट बने, तो इसमें टोटल कितना पीस कटेगा, 8/2 मतलब हो गया 4। ठीक है, इसको मैं 2 सेंटीमीटर का मैं अगर काटूंगा, 3 टाइम्स काटूंगा, तो ये मेरा 4 पीस बन जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को अब जैसे अगर मैं बार बार, अगर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता है क्या, लेंथ बाई पी, उससे अच्छा मैं इसको एल ही लिख लेता हूँ। ठीक है, लेंथ बाई पी, लेंथ मेरा कितना था 4/2, मतलब मेरा स्मॉल एल 2 हो गया। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग 2 है, और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब लेंथ में आपका 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ब्रेड्थ बी बाई पी क्या हो गया मेरा 6/2, मतलब 3 पीसेस हैं। हाइट में क्या है, h/2, मतलब h क्या है मेरा 8/2, मतलब 4 पीसेस हैं। ठीक है, तो मैं l/p की जगह l स्मॉल एल लिख लेता हूँ, b/p की जगह स्मॉल b लिख लेता हूँ, h/2 की जगह स्मॉल h लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे अच्छा इसको लिख लेते हैं। हाँ, देखिए इसमें क्या हो जाता है, l/p की जगह स्मॉल l, b/p की जगह स्मॉल b, और h/p की जगह स्मॉल h। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, क्या होता था, l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जैसे अगर इस चीज़ को, ठीक है, l इंटू बी इंटू एच, l मेरा कितना था 4/2। ठीक है, ये क्या था मेरा 4/2 मतलब 2, b मेरा कितना था 6/2 मतलब 3, और क्या हो जाता था मेरा h/p, मतलब h मेरा कितना था 8/2। ठीक है, मतलब क्या हो गया 4, टोटल में मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। ओके, अभी पेंटिंग का कुछ नहीं बताया हूँ, 24 स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। इसको अगर चेक करना चाहेंगे फिगर वाइज तो हम चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लेयर में आपके 8 हैं, और ऐसा ही आपके पास 8 8 8 करते हुए 3 लेयर्स हैं। ठीक है, एक लेयर में आपके पास 8 क्यूब्स हैं, और ऐसे आपके पास 3 लेयर्स हैं, मतलब टोटल कितने हो गए 24 क्यूब्स हो गए। ठीक है, यही चीज़ निकला था। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या है, क्वेश्चन दिया होगा तो हमको डायग्राम जरूरी नहीं कि दिया हो, ठीक है, और इसका जरूरत भी नहीं है, तो आगे ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको हम डायग्राम से उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन मेरा क्या रहता था, 3 फेस कलर्ड, किसी भी क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में मैं आपको क्या बताया था, 3 फेस कलर्ड क्या होता था, जो कॉर्नर होता था सिर्फ वही 3 कलर हो सकते थे। तो क्यूब का बात करूं या फिर क्यूबॉइड का बात करूं, 3 फेस हमेशा 8 रहेंगे। ठीक है, 8 ही आपके क्यूब्स होंगे।
ठीक है, पीसेस होंगे जो आपके 3 फेस से कलर्ड होंगे। जैसे इसी चीज़ को अगर मैं इमेज से देखता हूँ, ठीक है, क्या हो जाता है मेरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 और एक जो पीछे वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। टोटल 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जो 3 फेसेस से आपके कलर्ड होंगे। ओके, ये हम चेक भी कर लिए। जैसे अगला क्वेश्चन रहता था क्या, 2 फेस कलर्ड ओनली। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके ऐसे कितने रहेंगे जो 2 फेस से कलर्ड रहेंगे। ओके, तो अब हम लोग इसको कैसे निकालते थे, देखिए इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, सभी में से देखिए किसी भी, जैसे अगर मैं इसका बात कर रहा हूँ, अभी मैं डायग्राम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमको डायग्राम की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको चेक करने के लिए देखेंगे। अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो जो इसके एजेस में रहते हैं, लेंथ का जितना लंबाई है, इसके जितना एजेस हैं, ठीक है, ये जो एजेस हैं ये रहते थे 2 फेस, लेकिन इसमें से मैं टोटल 2 क्यूब्स को हटाता था। कौन सा, एक इस साइड का, एक इस साइड का, क्योंकि ये 3 साइड से कलर रहते थे। तो लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी रहेगा उससे मैं 2 साइड को हटा दूंगा, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी रहेगा उससे मैं 2 साइड को हटा दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना, यहाँ मैं स्मॉल एल लिखा हूँ, स्मॉल एल मतलब क्या, बड़े एल में मैं पी को ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। मतलब कितना, 4 में से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 को, तो स्मॉल एल का वैल्यू होगा 2, बी का वैल्यू कितना था, 6 में से 2 को डिवाइड किया 3, एच का वैल्यू कितना था, 8 में से 2 को डिवाइड किया हो गया 4, ठीक है। लेंथ में मैं 2 हटा दिया, लेंथ में मेरा जितना हो रहा था, ठीक है, लेंथ में मैं 2 हटा दिया, ठीक है। और यही चीज़ मेरा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, क्यों, यहाँ पे जितने 2 फेस होंगे उसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी होंगे, और इसके अपोजिट अगर मैं कैसे देखता हूँ तो इसके अपोजिट यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और जैसे ये है, इसके अपोजिट अगर ये टॉप में है, सॉरी ये फ्रंट में है, तो बैक में भी होगा। तो जितना मैं लेंथ के अकॉर्डिंग निकालता था उसको मैं मल्टीप्लाई करता था किससे, 4 से, प्लस ब्रेड्थ में भी 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ब्रेड्थ का बात कर रहा हूँ तो उससे मैं 2 को माइनस कर दूंगा कॉर्नर वाले हटाने के लिए, और उसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ स्मॉल बी लिख लेता हूँ ना, स्मॉल बी पार्टीशन डिवाइड करके लिखेंगे 4, और प्लस हाइट में भी सिमिलरली हो जाएगा मेरा, हाइट -2 और मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यू देख लेता हूँ, एल -2 तो कितना है मेरा, एल मेरा 2 ही था, 2 में से मैं 2 को माइनस करूंगा, हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो गया 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बी है मेरा 3, 3 - 2 हो गया मेरा 1, 1 इंटू 4 हो गया मेरा 4, ठीक है। या फिर इसको मैं समराइज करके लिखता हूँ फॉर्मूला को, कैसे हो गया 4 एल -2, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, एल -2, देखिएगा ना, एक मिनट, इसी चीज़ को अगर फॉर्मूला को मैं एक ही जगह करके लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा, 4 एल -2, ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट, बी -2 एच -2, ठीक है, सभी में, और यहाँ सबके बीच में प्लस, ठीक है। देखिए एल -2, एल का वैल्यू है 2, उसमें मैं 2 माइनस कर दूंगा, ये टर्म हो जाएगा मेरा 0। बी का वैल्यू था मेरा 3, 3 - 2 मेरा हो गया 1, और ये एच मेरा था 4, 4 में से माइनस हुआ 2 तो हो गया 2, तो 1 + 2 और मल्टीप्लाई बाई 4, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं 4 बाहर में था, 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 हो गया 3, 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 4 हो गया 12, 12 क्यूब्स ऐसे होंगे जो जिसके 2 फेस्ड कलर्ड होंगे, ओके। और जैसे इसको मैं इमेज से चेक कर लेता हूँ, देखिए 12 क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके 2 फेस्ड कलर्ड होंगे। जैसे इसको अब मैं क्लियर करता हूँ, देखिए 2 फेस्ड कलर 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए 2 फेस्ड, और इसके सिमिलरली सेम पीछे भी होंगे, इधर तरफ 4 है, सेम जस्ट पीछे वाले फेस में होंगे, 4 और 4 हो गया 8, और उसके बाद यहाँ पे 9 10, ठीक है, और सिमिलरली 2 नीचे होंगे, ठीक है। तो 9 10 11 12 मतलब 1 2 3 4, पीछे भी 1 2 3 4, और ऊपर 1 2, नीचे 3 4, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12, सॉरी, ठीक है, इतने ही हुए थे। 2 ऐसे 12 ऐसे फेसेस हैं, सॉरी 12 ऐसे क्यूब्स हैं जिसके 2 फेसेस कलर्ड हैं, ठीक है, 2 फेसेस कलर्ड हैं, ओके। ये हो गया मेरा 2 फेसेस कलर्ड ओनली। अब इसके बाद जैसे मैं बोलता हूँ 1 फेस कलर्ड ओनली, ठीक है। हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद डायग्राम से क्रॉस चेक करेंगे। 1 फेस कलर के लिए मैं क्या निकालता था, सेंटर का निकालता था हर फेस का, ठीक है, एक बार सेंटर का निकालता था, और उसी को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता था
तो क्या होता था, उसके अपोजिट साइड वाले से हो जाता था। तो मैं सेंटर से निकालते जाता था, उसके लिए मैं क्या करता था, L-2, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ, मैं सेंटर का निकालना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, लेंथ से पहले तो मैं जो मेरा लेंथ है, ठीक है, इसमें से मैं 2 कट कर लूँगा और ये जो ब्रेड्थ है उसको भी मैं 2 कट कर लूँगा। हर तरफ से मैं ऊपर के और नीचे के, लेफ्ट के और राइट के, हर तरफ से कट करता था, फिर जो बचता था उसको मल्टीप्लाई। एक बार सेंटर निकला, वही जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट साइड का भी सेम होगा। एक बार सेंटर निकाला, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो देखिए अलग अलग फेस के लिए अलग अलग L-2, B-2, ठीक है, एक साइड का निकला, और प्लस B-2, H-2 प्लस L-2, और ये हो गया, सॉरी, H-2 ना, H-2, और ये मेरा एक बार निकला, उसके अपोजिट साइड में भी सेम रहता था, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता था, जैसे हमारे फॉर्मूला में भी है। क्लियर। देखिए L-2, L मेरा कितना है, L मेरा 2 है, B मेरा 3 था, और H मेरा था 4। L-2 ये तो मेरा टर्म हो गया 0, इसमें भी है मेरा L-2, ये मेरा टर्म हो गया 0। बचता है क्या, B-2, लिख लेता हूँ 2, B-2 मतलब 3-2 हो गया 1, H-2 कितना हो गया, 4-2 हो गया मेरा 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 2 हो गया मेरा 4। 4 ऐसे क्यूब्स हैं जिसका सिर्फ 1 फेस कलर्ड है, ठीक है। इसको अब जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको क्लियर। देखिए कौन कौन से हैं आपके, जैसे राइट साइड हमको जो दिख पा रहा है 1, 2, और इसी के अपोजिट में जो लेफ्ट साइड में होगा 3, 4, टोटल क्या है 4 ऐसे क्यूब्स हैं, ठीक है। एक तो जैसे आपको अगर ये मिड गया लग रहा होगा, थोड़ा सा आप बैक करेंगे वीडियो तो आपको दिख जाएगा वो चीज़, ठीक है। 4 क्यूब्स हैं ऐसे क्या, जो 1 फेस से कलर्ड हैं ओनली ना। ये तो हो गया 1 फेस। इसके बाद बचता है क्या आपका, नो फेस कलर्ड ओनली। तो नो फेस के लिए मैं क्या जानता था, इसको जैसे अगर मैं संतरे की तरह छीलता हूँ, क्या करता हूँ, लेंथ से आपका आजू बाजू का हटा दिया, ब्रेड से आपके आजू बाजू का दोनों हटा दिया, हाइट से आजू बाजू का दोनों हटा दिया, उसके बाद जो बच रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता था। क्लियर, सिंपल सी बात है। क्या मैं लिखता था, ठीक है, L-2 लेंथ से 2 हट गया, B-2 और H-2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है ना, यहाँ पे मैं L की जगह स्मॉल l लिख रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल l मतलब क्या, L/P, ठीक है। तो L-2 मेरे L का वैल्यू कितना था, 2 था, L=2 था, B=3 था, H=4 था, ठीक है। तो L-2 2-2 मैं करूँगा अगर, ठीक है, इसको अगर मैं बोल रहा हूँ 2-2 अगर करता हूँ, यही चीज़ जब मेरा 0 हो जा रहा है, ठीक है, 0 हो जा रहा है, तो 0 से अगर मैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो 0 क्या है, 0 मेरे ऐसे फेसेस हैं जो जिसके 0 ऐसे क्यूब्स हैं जिसके नो फेस कलर्ड हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। 0 ऐसे क्यूब्स हैं जिसके कोई सी भी फेस कलर्ड नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं चेक करता हूँ अपने डायग्राम से, देखिए इसमें अगर मैं देखता हूँ तो इसके लगभग सभी फेस कलर्ड ही हैं। जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये तो 3 फेस कलर्ड है, ये भी 3 फेस कलर्ड है, ये आपका 2 फेस कलर्ड है, ये भी आपका 2 फेस कलर्ड है, ये भी 2 फेस कलर्ड है, ये भी 2 फेस कलर्ड है, ये 3 फेस कलर्ड है, ये 3 फेस कलर्ड है। सिमिलरली इसमें सेम पीछे के लिए भी होगा, सेम यहाँ के लिए भी होगा, 2 फेस कलर्ड, 1 फेस कलर्ड। मतलब इसमें हमको कोई सा भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो नो फेस कलर्ड होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, 0 ऐसे क्यूब्स हैं जो नो फेस कलर्ड हैं, ठीक है। मतलब सभी के सभी क्यूब का कम से कम एक तो ऐसा होगा ही जो कलर्ड है आपका। ओके, यहाँ तक से हो गया हमारा नॉर्मल, जब हम 1 बाई 1 का क्यूब बना रहे थे। अगला हम एग्जांपल देख लिए जब 1 बाई 1 का क्यूब नहीं है तो वो भी। उसके बाद हम क्यूब और क्यूबाइड दोनों का देख लिए। देखिए सिंगल कलर में हम देखे क्यूब से क्यूब बनाना, क्यूबाइड से क्यूब बनाना, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस इसमें हम अलग अलग देखे थे। अब इसमें जो हम एक चीज़ देख रहे थे ये ओनली, ठीक है, जिसको मैं अलग से आपको बोल रहा था ओनली। इसमें जो हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में अगर हमको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता है कि 3 फेज में तो अगर ओनली लिखे रहे चाहे ना लिखे रहे, ये ऑलवेज आपका 8 ही होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और पूछते हैं, 2 फेज कलर्ड ओनली लिखा है तो ये हम सॉल्व किए हैं। अगर ओनली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आपको बताना है कि 2 फेज कलर्ड हों, तो आप क्या करेंगे, 2 फेज ओनली वाला निकालेंगे, ठीक है, कहाँ गया, इसमें आप क्या करेंगे,
कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तो टू फेस कलर आपको ओनली नहीं लिखा है, मतलब आप टू फेस्ड कलर ओनली वाला भी निकालेंगे, ठीक है। और जो हमारा थ्री फेस्ड कलर रहेगा वो भी तो टू फेस्ड कलर है, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपको टू फेस लिखा है, ओनली नहीं लिखा है, तो क्या किए, टू फेस का भी निकाले और थ्री फेस का भी निकाले और दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। थ्री फेस का तो आपको पता ही है 8 होता है, टू फेस का निकाले कितना हो रहा है, उसमें हम थ्री फेस को ऐड कर दिए, क्योंकि जो भी डाइस तीन साइड से कलर हो, दो साइड से कलर तो होगा ही। ओके ओके, चलिए। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी क्लास में मैं जा रहा हूँ जहाँ पे 12 साल के भी बच्चे हैं, 13 साल के भी बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं, अगर मैं जाके आपको बोलूँ कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका 12 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसमें 12 साल वाले तो आएंगे ही, साथ ही साथ क्या आएंगे, जिनका 13 ईयर्स हो चुका है वो भी रहेंगे, जिनका 14 ईयर्स हो चुका है वो भी रहेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसे बच्चे बाहर ना आए जो 12 ईयर्स ओनली हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन 13 14 को इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। वही चीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं ओनली बोला हूँ तो मैं उसको काउंट किया, अगर ओनली नहीं बोला हूँ तो उससे जो बड़े हैं, ठीक है, उसको भी मैं काउंट करूँगा। टू फेस ओनली नहीं है तो थ्री फेस वाले भी टू फेस तो होंगे ही। जैसे अगर इसी में मैं अगला बोलता वन फेस कलर्ड ओनली, ठीक है, और इसमें अगर मैं ओनली नहीं बोलता, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हाँ, इसमें अगर मैं आपको ओनली नहीं बोला होता, वन फेस ओनली नहीं बोला होता, तो मैं क्या करता, इसमें आपका वन फेस का निकालता, ठीक है, वन फेस ओनली वाला निकालता, प्लस टू फेस ओनली वाला निकालता, प्लस थ्री फेस ओनली वाला निकालता, ठीक है, जिसमें कम से कम एक साइड तो आपका कलर्ड है ही। ओके, अब जैसे क्वेश्चन में पूछता हूँ कि एटलीस्ट टू फेस्ड कलर, ठीक है, एटलीस्ट टू फेस्ड कलर, मैं आपको सब कंडीशन बता दिया, मैं बोला कि कम से कम दो फेस कलर रहेंगी, ठीक है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ठीक है, मतलब कम से कम दो रहे ही, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो इसमें भी मैं क्या निकालूंगा, उसी तरीके से निकल जाएगा ये भी चीज़ आपका, ठीक है, ये भी चीज़ आपका निकल जाएगा कैसे, टू फेस्ड कलर्ड ओनली, ठीक है, प्लस एटलीस्ट है ना, मतलब कम से कम दो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो थ्री फेस ओनली भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक और टर्म देखने के लिए मिलता है एटलीस्ट का अपोजिट, एटमोस्ट टू फेस्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो फेस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं अब क्या निकालूंगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दो फेस हो सकता है, उससे कम नहीं, तो इसको मैं निकालता हूँ टू फेस्ड ओनली प्लस टू से कम वन फेस्ड ओनली प्लस नो फेस्ड भी, ठीक है, नो फेस्ड भी जो है वो तो टू से कम ही है, ठीक है, ये हो गया। टू फेस्ड ओनली नहीं लिखा है तो दो से ज़्यादा वाले भी होंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ टू फेस केवल होने चाहिए, तो जिसमें थ्री फेस हैं उसके भी टू फेस कलर होंगे, ठीक है, ओनली को आपको अलग से ध्यान देना है। एटलीस्ट मतलब कम से कम दो हों, मतलब दो से ज़्यादा हो सकते हैं, और एटमोस्ट बोला हूँ मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दो हों, दो से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा नहीं होंगे, दो से कम हो सकते हैं, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये तो हो गए इस तरह के क्वेश्चन। देखिए अभी हम क्या देख रहे थे, सिंगल कलर वाले देख रहे थे ना, कि एक पूरा डाइस है जिसको सिंगल कलर में करे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हम और भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक डाइस है, इसको मैं अलग अलग कलर से पेंट कर दिया हूँ, ठीक है। इसे मिसलेनियस क्वेश्चन हमारे बहुत सारे बनते हैं ना, अगर मैं अभी जितना प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो तो ऐसे ही बन जाएंगे कि अगर इसमें थ्री फेस कलर कितने होंगे तो 8 होंगे, ठीक है, टू फेस कलर कितने होंगे तो हमारा मेथड वही होगा। ओके, तो अगर मैं एक ऐसा क्यूब ले रहा हूँ, क्यूबॉइड ले रहा हूँ, उसको मैं अलग अलग कलर से इस तरीके से पेंट कर दिया, और इसके बाद मैं आपको कट करने के लिए बोलता हूँ, इसको इसको हम लोग कुछ हिस्से में कट कर रहे हैं। अब इसमें आपको नंबर्स बताने हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स बताने हैं, और इसके जो अलग अलग मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम देखेंगे। ये होगा हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड का अगला टॉपिक, घन और घनाभ का पार्ट 3, ठीक है। और अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 3। और अभी तक हम जितना पढ़े हैं इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, इसका स्लाइड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक जितना पढ़े उसमें अगर आपको कुछ भी सजेशन हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है, उसमें आपको हमारे बहुत सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल सब मिल जाएंगे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।